प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए आपके साथ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से हो और वीडियो क्वालिटी भी ठीक हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे है और पूरे विश्व में इस दिन को, इस समय को लोग सेलिब्रेट करते हैं और हम सब के लिए एक महान दिन है। क्योंकि अगर हम संसार के इतिहास पर ध्यान दें तो देखेंगे कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं इस संसार में जिसने मनुष्य को आकर्षित किया है। बहुत सी ऐसी खोज हैं जो हमेशा से मनुष्य के लिए ये जो समय है आकर्षण का समय रहा है। चाहे वो मनुष्य चांद पर पहुंचा हो या एक रेलगाड़ी या फ़ोन का आविष्कार हुआ हो या कंप्यूटर का आविष्कार हुआ हो, इस संसार में बहुत सी खोज हैं और बहुत सी तारीखें जो हैं वो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण। और मुझे विश्वास है कि हम सबका जो जन्मदिन है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है जिसको हम हमेशा याद रखते हैं। इस मानव जाति के इतिहास में बहुत सी तारीखें हैं, लेकिन एक तारीख है जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वो तारीख आज की तारीख है, गुड फ्राइडे की तारीख है। और 3 तारीखें, ना केवल ये तारीखें लेकिन 3 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जब परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया। दूसरी तारीख जब वही परमेश्वर जो जीवन का स्रोत है वो उसने हमारे लिए प्राण दिए और उसने हमारे लिए दुख को सहा। और तीसरा जो हम कल परसों ईस्टर पर हम सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा। मैं बहुत तेजी से अपने पॉइंट पर आना चाहता हूँ। आज जो गुड फ्राइडे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी परिभाषा गुड फ्राइडे की क्या है। और वो लोग, विशेष रूप से वो लोग जो नहीं जानते गुड फ्राइडे क्या है, उनको लगता है कि एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है। और कई लोग तो गुड फ्राइडे की बधाइयाँ भी देते हैं कि आपको गुड फ्राइडे मुबारक हो। फिर भी मैं अपने बचपन की एक घटना मुझे याद आती है कि जब मैं क्लास 4 और 5 में पढ़ता था तो बहुत से जो बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो गुड फ्राइडे का मतलब नहीं जानते थे। और ख़ासतौर पे वो हमेशा एक चीज़ देखते थे कि यीशु मसीह जो है वो हमेशा क्रॉस पर चढ़े हुए हैं। तो वो हमेशा मजाक उड़ाते थे कि अरे आपका तो एक ही परमेश्वर है और वो भी क्रूस पे चढ़ा हुआ है और ये कैसा फेस्टिवल है, एक ही परमेश्वर। तो मैं हमेशा इस बात के लिए संकोच करता था कि मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना क्यों करता हूँ जो मरा हुआ परमेश्वर है। क्यों नहीं मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता जो बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है और उसके हाथ में कोई एक बड़ा जो है वेपन है, तलवार है या गदा है या कुछ भी और चीज़ें हैं, उसके अच्छे कपड़े क्यों नहीं है। मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना क्यों करता हूँ, या मेरे माता पिता ऐसे परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं जो कमज़ोर है और क्रूस पर मारा गया है। फिलहाल इन सवालों के साथ मेरा बचपन बीतता गया और हम सब जानते हैं कि ये जो बड़े सवाल होते हैं ये छोटे से हृदय को तोड़ देते हैं। हमेशा मेरे मन में एक प्रश्न रहता, एक जिज्ञासा रहती थी कि क्यों मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो मरा हुआ परमेश्वर है, जो क्रूस पर मर गया है। हाँ, तक कि मैं ईस्टर के मतलब को भी बहुत अच्छे से नहीं समझता था कि वो जीवित हो गया, लेकिन बस क्रूस पर हमेशा वो जो फिगर होती है मरी हुई, जो एक डेड बॉडी की जो एक फिगर होती है कि हाँ यीशु मसीह जो है वो क्रॉस पे मरा हुआ है, ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर। तो इस सवाल के साथ मेरा बचपन बीता। लेकिन आज हम इस समय के इस दिन को, इम्पॉर्टेंस को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज के दिन के लिए हमारे लिए क्या महत्व है। तो मैं आपके साथ इस स्टडी को थोड़ा आराम से ले जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि शायद 45 मिनट्स या 50 मिनट्स या 1 घंटा लगे, लेकिन हम बड़े आराम से इस स्टडी को करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए आज का दिन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और इस दिन की इम्पॉर्टेंस क्या है। हम इस बात को समझें गुड फ्राइडे क्या है, हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका पर्पस क्या है। आई विश कि आप सब लोग जब इस स्टडी को पूरा करेंगे तो आप लोगों को एक अच्छा एक मैसेज मिलेगा, एक समझ आपको आएगी। तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहता हूँ। अगर आपके पास पेन है, आप पेन और डायरी ले सकते हैं, एक पेन कहीं पर लिख सकते हैं या फिर बाद में आप इसको आराम से भी सुन सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्रिएशन। हम गुड फ्राइडे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गुड फ्राइडे की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक हम इसके बैकग्राउंड को ना समझ लें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप मानिए कि आपको अचानक एक पैराशूट लैंडिंग करा के एक स्टेडियम में जहाँ पर एक मैच हो रहा हो वहाँ पर आपको उतार दिया जाए। अचानक से आपको नहीं मालूम ये मैच, जो क्रिकेट का मैच हो रहा है, ये कब से हो रहा है, और बस आपको पैराशूट लैंडिंग कराकर वहाँ पर उतार दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप खेलिए। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई ये हम
कौन सी टीम खेल रही है, ये टीम कौन सी है, ये टीम क्या है। और अगर आपको बैट दे दिया जाए तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई अभी कितने रन बनाने हैं, अभी हमारी पहली वाली टीम ने कितने रन बना लिए हैं, या अभी हमें कितने रन बना। यू विल बी कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। तो आपको बैकग्राउंड मालूम होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यह पता हो कि आपको 20 बॉल पर अगले 40 रन बनाने, 20 बॉल पे 40 रन बनाने, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आपको मेंटली पता है कि आपको क्या करना है। ठीक इसी तरीके से गुड फ्राइडे क्या है, या ईस्टर क्या है, या क्रिसमस क्या, कोई भी चीज उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड को जानेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, परमेश्वर ने संसार को क्यों बनाया। इसलिए जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्रिएशन। तो हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं, ये सब कहानियां आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को टच करेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने संसार को बनाया। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, व्हाटएवर यू सी इन दिस वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, जो कुछ आप देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, नदियां हो, पहाड़ हो, मनुष्य हो, घास हो, फल फूल हो, एवरीथिंग गॉड क्रिएटेड। लेकिन ये सब चीजें परमेश्वर ने क्यों बनाई? क्या परमेश्वर को घास की जरूरत थी, या परमेश्वर को पानी की जरूरत थी, या परमेश्वर को ऑक्सीजन की जरूरत थी, या परमेश्वर को पेड़ पौधों की जरूरत थी, या परमेश्वर को खाना खाने की जरूरत थी? तो आप ध्यान से देखिए कि परमेश्वर जो चीज बना रहे हैं, धीरे धीरे जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जो हो रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है? ये सब चीजें मनुष्य के लिए बनाई जा रही है। अर्थात व्हाटएवर गॉड इज क्रिएटिंग, जो कुछ परमेश्वर बना रहा है मनुष्य के लिए बना रहा है। सो परमेश्वर का जो अल्टीमेट पर्पस है क्रिएशन का, वो इंसान है, मनुष्य है। परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है, उसके संग रहना चाहता है। वो एक ऐसी चीज बनाना चाहता है जो उससे मेल खाए, उसकी समानता में हो, उसकी बात को समझ सके। उदाहरण के लिए, जब हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उस बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर नहीं आ जाते, हम उस बच्चे को अपने साथ घर में लेकर आते हैं और हम उसके संग एंजॉय करते हैं, उसके संग सेलिब्रेट करते हैं। एक एक दिन, मुझे याद है जब परमेश्वर ने हमको बेटी दी थी, आर्निका दी थी, तो जब मैं बाहर जाता था 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जाता था, तो हमेशा मैं उसको हमेशा याद करता था। और जब मैं वापस घर आता था तो आते ही मैं उससे सबसे पहले उसे उठाता था, उसे प्यार करता था, उसे किस करता था, उससे बातें करता था। वो छोटी सी थी। तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ गॉड्स क्रिएशन इज यू। आप परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना से, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो आपको ध्यान में रखते हुए बनाया। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। यू आर प्रेशियस, आप परमेश्वर की अनमोल है, क्योंकि बाइबल कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 पद में। देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं, उसके बाद में आपको गुड फ्राइडे के संदेश पर लेकर आऊंगा। कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और लिखा कि अपनी समानता में बनाया। अर्थात परमेश्वर और मनुष्य में एक समानता थी। इस पर ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं इसको बस टच करके थोड़ा आगे निकलना चाहता हूं। समानता यह है कि सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर मनुष्य के संग संगति कर सकता है और मनुष्य भी परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। द गॉड हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, जिसने सब कुछ बनाया, परमेश्वर उसके साथ संगति करना चाहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस की वर्ड को आप पकड़कर चलें। गॉड वांट्स टू हैव फेलोशिप विद यू। नाउ उस परमेश्वर को आप जितना समझेंगे, उसके कैरेक्टर को समझेंगे, आगे हम उस पर बात करेंगे, परमेश्वर के कैरेक्टर पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम बार बार एक ही टॉपिक को हम टच कर रहे हैं, वो है गॉड क्रिएटेड यू फॉर हिमसेल्फ। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि परमेश्वर आपके संग संगति कर सके और आपके लिए जो कुछ इस संसार में जरूरत है, चाहे वो खाना हो, पानी हो, हवा हो, जो कुछ आपके लिए चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तो आप समझ गए कि हाउ प्रीशियस यू आर। आप परमेश्वर के लिए कितने प्रीशियस है, कितने अनमोल है। और इसलिए बाइबल कहते हैं कि गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कभी कभी मैं आर्निका, आर्विका को, जो मेरी बेटियां हैं, मैं उनको स्कूल लेने के लिए जाता हूं। तो जब स्कूल का जब गेट खुलता है तो बहुत सारे बच्चे एक साथ गेट से निकलते हैं। तो मैं वेट करता हूं क्योंकि वो सारे बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहने, उन्होंने एक जैसी क्लिप लगाई हुई है, हेयर बैंड लगाए हुए हैं, एक जैसे उनके पास में यूनिफॉर्म है। तो आप देखते सारे बच्चे जब चल के आ रहे हैं तो आपको वेट करना है, आपको आर्निका और आर्विका को पहचानना है। मैं किसी भी बच्चे को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर अपने साथ नहीं ले आता क्योंकि वो सारे बच्चे हैं ना, लेकिन मैं किसी भी बच्चे को लेकर नहीं आता। मैं किसी बच्चे को इसलिए नहीं लेकर आता क्योंकि वो मेरी समानता में नहीं है। दे डोंट कैरी माई ब्लड, दे डोंट कैरी माई नेम, दे डोंट कैरी माई लाइकनेस, माई इमेज। तो वो जो बच्चे मेरे हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेम वे द बाइबल सेज गॉड क्रिएटेड यू इन हिज ओन इमेज, यानी परमेश्वर के अंदर जो गुण है, जो स्वभाव है, जो बातें परमेश्वर के अंदर है, जो प्रेम है परमेश्वर के अंदर, दया है, इंटेलेक्ट है परमेश्वर के पास, स्वतंत्रता है, विल है, इमोशंस हैं, वो सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी, अपनी समानता में बनाया। नाउ यू आर प्रीशियस बिकॉज यू आर गॉड्स ओन क्रिएशन, पर्सनल, परमेश्वर की आप सबसे उत्तम रचना है।
नाउ यू बिलोंग्स टू गॉड। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। हमारा पहला जो पॉइंट है वो है अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्रिएशन। परमेश्वर का जो प्लान है, अल्टीमेट प्लान है, वो आप है। आपको सोचकर परमेश्वर सब बना रहा है। अब हम दूसरी बात पर मनन करेंगे। दूसरी जो बात है वो है अल्टीमेट प्रॉब्लम। अब अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या है? अल्टीमेट प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 28 जनवरी 1986 को 1986 28 जनवरी को नासा ने एक शटल जो है स्पेस में लॉन्च किया। एक शटल समझते हैं जो नासा ने लॉन्च किया उसको, और वो 73 सेकंड तक वो शटल जो था वो आसमान में था, और 73 सेकंड के बाद उस शटल में आग लग गई, वो पूरा फट गया। और बाद में जब उसकी छानबीन हुई, पता लगाने की कोशिश की गई कि ये ऐसा इतना बड़ा स्पेस शटल जो बनाया गया जिसमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाए गए, इतनी मेहनत लगाई गई, इतने लोगों ने ऊर्जा लगाई, इतना समय लगा, इतना कुछ होने के बाद केवल 23 सेकंड में वो शटल जो है जाकर वो नष्ट हो गया। तो सारे लोग बहुत दुखी हो गए, सारे नासा के साइंटिस्ट बहुत दुखी हो, क्योंकि उनका जो प्रयोग था वो फेल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस शटल में जो गैस चैम्बर है, उस गैस चैम्बर में एक और रिंग होती है, एक सील होती है, आप समझते हैं, रबड़ की एक सील होती है। वो सील जो थी उसमें थोड़ा सा कट लगा हुआ था, जिसकी वजह से जब वो शटल जो है, वो जहाज जो है स्पेस में जब जा रहा था, तो वहां से जो गैस थी वो लीक होना शुरू हो गई, और उस गैस के द्वारा उसने फायर को पकड़ लिया, और वो पूरा शटल जो था वो 28 जनवरी 1986 को पूरा शटल जो है वो नीचे जमीन पर गिरकर जल गया। ये प्रॉब्लम थी। इतना कुछ एक्सपेंस करने के बाद में थोड़े ही सेकंड के बाद में ये सब कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, गॉड ब्लेस देम, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है अल्टीमेट प्रॉब्लम। पहला पॉइंट था अल्टीमेट पर्पस। अल्टीमेट पर्पस आप हो गए। अब अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या है? अल्टीमेट प्रॉब्लम है पाप, सिन। सिन इस वर्ल्ड, इस संसार में आ गया। द सिन केम इनटू दिस वर्ल्ड, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था कि आदम तुम पाप नहीं करना, अर्थात उस फल को नहीं खाना। और वो स्टोरी आपको पता है, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन आदम ने वो पाप किया, और पाप करने के बाद क्या हुआ? पाप करने के बाद परमेश्वर ने कहा था कि आदम तुम उस फल को ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि आदम मरा नहीं, बल्कि वो तो 930 साल तक जीवित रहा। 930 ईयर्स तक आदम जीवित रहा। तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा था? नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोल रहा था। हम वचन से इसको समझेंगे, क्योंकि लिखा है जब परमेश्वर 3 अध्याय में और उसके 8वें पद में, जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ संगति करने के लिए आया, जब परमेश्वर स्वयं उनके साथ संगति करने के लिए आया, तो लिखा है आदम और हवा डर गए। देखिए इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा। फियर वॉज नॉट गॉड्स प्लान। जो डर था, यहां तक कि लिखा है कि आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए। देखिए परमेश्वर उनसे मिलने आ रहा है, संगति करने आ रहा है। इस सिद्धांत को समझिए। मैं 1 मिनट यहां पर रुककर आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जब भी आप किसी चीज को स्टडी करते हैं, चाहे आप साइंस का कोई नियम पढ़ते हैं या आप मैथ्स का कोई कैलकुलेशन करते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक पर्पस होता है, उसके पीछे एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है। उसको करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 4 + 4 कितना होता है, तो 4 + 4 8 होता है। हमने 8 तो सीख लिया, लेकिन 4 कैसे आया? 4 आया 2 + 2 4, या 1 + 1 + 1 + 1। 4 बार हमने 1 को किया तो वो 4 बन गया, तब जाके 4 + 4 8 हुआ। अर्थात आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे, इसलिए जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको पहले दिन 1 2 3 पढ़ाया जाता है, उनको ABCD पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि सीधे उनको जो साइंस मैथ की जो बुक्स हैं, या ट्रिग्नोमेट्री की बुक है, या एल्जेब्रा की बुक है, या उनको ग्रामर की बुक है, वो उनके हाथ में दी जाती है। बेसिक इज इंपॉर्टेंट। तो आप बेसिक को समझिए। लिखा है जब परमेश्वर आदम और हवा के साथ संगति करने आया तो ये छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि यहां पर ही सारा सीक्रेट है। जो ग्लोरी, जो इमेज परमेश्वर ने उनको दी थी, वो ग्लोरी, वो इमेज उनकी खो गई, वो रिलेशन टूट गया। ये बहुत बड़ा विषय, अगर मैं इस विषय पर बात करूंगा तो लगभग 1.5 घंटा इसी विषय पर हो जाएगा, लेकिन हमें तेजी से आगे बढ़ना है। वो सेपरेशन हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आदम और हवा ने पाप किया, और पाप जो है वो परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता। इट कैन नॉट कम बिफोर गॉड। इसलिए आदम और हवा को छिपना पड़ा और वो नंगे हो गए। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है वो ये है कि आज भी मनुष्य जाति अपने शरीर पर कपड़े पहनते हैं। इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको बनाया था, परमेश्वर ने उनको कपड़े नहीं दिए थे, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी से वो ढके हुए थे। लेकिन जब पाप आया तो ग्लोरी जो है वो उनके पास से चली गई,
इसका स्टडी हम बाद में थोड़ा आगे आकर करेंगे। तो वो रिलेशन टूट गया। जब रिलेशन टूट गया तो अब क्या किया जाए? नाउ द रिलेशन इज ब्रोकन। तो हम पहले पॉइंट पे ध्यान देंगे, अल्टीमेट पर्पस टू हैव यू। अल्टीमेट पर्पस था कि परमेश्वर मनुष्य को बनाए। द पर्पस ऑफ क्रिएशन, परमेश्वर ने सब कुछ क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि वो आपके साथ संगति कर सके। लेकिन अब क्या हो गया? अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या हो गया? अल्टीमेट प्रॉब्लम हो गया कि सिन इस संसार में आ गया, पाप इस संसार में आ गया। अब क्या किया जाए? क्या मनुष्य उस पाप के बंधन से बाहर निकल सकता है? हम आगे इस पर मनन करेंगे। अगर मनुष्य अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से पाप के बंधन से निकल सकता तो फिर परमेश्वर की उपाय की कोई जरूरत नहीं थी, परमेश्वर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम वचन देखेंगे, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 20 और 21 पद को पढ़ें, 20 और 21 पद को, खासतौर पर 21 पद को पढ़ें। यहां लिखा है कि जब परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा की नंगता को देखा, When God saw they are naked, उनकी जो ग्लोरी वो हट गई है, वो नंगे दिखाई देते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने चमड़े से आदम और हव्वा की नंगता को ढक दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये जो चमड़ा था ये कहां से आया? यहीं पर सारा सीक्रेट है, यहीं पर आपको समझना, यहीं पर बेसिक है। सो यहां पर हम समझते हैं देयर इज अ गॉड हु इज गोइंग टू प्लान फॉर यू। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए प्लान करता हूं, गॉड हु इज गोइंग टू प्लान फॉर यू। अब वो प्लान क्या है? तो हम देखेंगे जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो अल्टीमेट प्लान है परमेश्वर का, वो है फॉरगिवनेस। यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा की नंगता को ढक दिया। लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या था? अल्टीमेट पर्पस परमेश्वर का संसार में आने का जो रीजन था वो था कि परमेश्वर फॉरगिवनेस को संसार में रिवील करे। गॉड वांट्स टू ब्रिंग द फॉरगिवनेस इन दिस वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई व्हेन द गॉड बिकम मैन एंड लिव्ड अमंग अस, इसलिए परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया और हमारे बीच में रहा। अब हम यहां पर 1 मिनट पॉज लेंगे, उन तीनों बातों को, बेसिक को समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हमारा अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्रिएशन। परमेश्वर का जो अल्टीमेट पर्पस है वो है फेलोशिप। इसका आंसर है फेलोशिप, संगति। परमेश्वर आपके संग संगति करना चाहता है। लेकिन अल्टीमेट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, जिस संसार में प्रॉब्लम थी वो क्या थी? वो थी सिन। इसका आंसर है सिन। सिन वॉज अ प्रॉब्लम। पाप एक सबसे बड़ी भयंकर समस्या थी। इस पर हम आगे मनन करेंगे। अब अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होगा? अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो है फॉरगिवनेस। तो 3 चीजों को आप याद रखें, फेलोशिप, सिन एंड फॉरगिवनेस। ये जो फेलोशिप, इसको रिस्टोर करने का एक ही तरीका है, वो है गॉड्स फॉरगिवनेस। और यहीं से ये सारी कहानी शुरू होती है, यहीं से ये सारे बेसिक्स शुरू होते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे क्षमा करना चाहता है, अर्थात परमेश्वर आपको और मुझे वापस अपनी संगति में लेना चाहता है। गॉड वांट्स टू ब्रिंग यू बैक इन हिज फेलोशिप। उदाहरण के तौर पे अगर आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा हो और वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, ध्यान से सुनिए, आपके ऑफिस में यू आर ए बॉस, यू आर ए हेड, यू आर ए चेयरपर्सन, यू आर ए सीईओ, और आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, अब आप क्या करेंगे? आपके पास 2 विकल्प हैं। आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, कल से वो ऑफिस नहीं आएगा। दूसरा विकल्प है कि आप उसे माफ कर दें, बिकॉज यू आर इन द कैपेसिटी, यू आर द अथॉरिटी। आपके पास वो अथॉरिटी है। शायद वो अथॉरिटी आपके दूसरे किसी स्टाफ के पास या दूसरे जो मैनेजर्स हैं या दूसरे कोवर्कर, उनके पास नहीं है। बिकॉज यू आर द हेड, यू आर द चेयरपर्सन, यू आर ए सीईओ, आपके पास में वो अधिकार है। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर के पास में आपको क्षमा करने का अधिकार है। अब होता क्या है, हम इसे कैसे पता करेंगे कि आपने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है? आपने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, इसका जो रिजल्ट वो ये है कि कल से वो ऑफिस में काम करने वापस आ जाएगा। अर्थात आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप उसको स्वीकार कर लेंगे, वेलकम कर लेंगे, उसे माफ कर देंगे। अगर वो माफी मांग रहा है, अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहा है, तो आप उसे माफ कर देंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि कल से वो व्यक्ति ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। अगर आपने उसे माफ नहीं किया है तो वो कल से ऑफिस में नहीं आ सकता। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। व्हाट इज फॉरगिवनेस? नाउ विल गो बियॉन्ड। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, क्यों बनाया और परमेश्वर ने उसको कैसे क्षमा किया। हमें परमेश्वर के ऊपर मनन करना पड़ेगा, परमेश्वर के चरित्र पर, परमेश्वर के स्वभाव पर मनन करना पड़ेगा। मैं फिर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा विषय है, ये इतना डीप विषय है कि मैं इसको आधे घंटे में या 1 घंटे में कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर इन
जो इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको लिख सकें, तो मैं आपके लिए धीरे धीरे इसको बोलना भी चाहता हूं। अब सबसे बड़ी बात, परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछता है। वो सवाल बहुत सिंपल है। अगर आप भजन संहिता उसका 50 अध्याय और 21 पद पढ़ें, भजन संहिता 50 अध्याय 21 पद, परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछता है। वो ये है, क्या तूने मुझे अपने समान समझ लिया है? देखिए, तूने समझ लिया है कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। मतलब ये सवाल आपको परमेश्वर पूछ रहा है। क्या परमेश्वर जो आप जैसा सोचते हैं वैसा है? नहीं, परमेश्वर वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। परमेश्वर वैसा है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, वैसा है जैसा परमेश्वर स्वयं है। तो हम परमेश्वर के स्वभाव पर मनन करेंगे। 3 बातें परमेश्वर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है परमेश्वर की पवित्रता। जब हम परमेश्वर के स्वभाव की बात कर रहे हैं, परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस परमेश्वर पर मनन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे उस परमेश्वर को जान पाएंगे? उस परमेश्वर को जानने का सही जो मार्गदर्शन है वो है परमेश्वर का वचन। स्वयं परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़कर ही आप परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। ये बिल्कुल एक मैनुअल बुक की तरह, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, आपको एक छोटी पुस्तक मिलती है, वो पुस्तक उस विषय पर विस्तार से वर्णन करती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप परमेश्वर को अधिक जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को पढ़ें। नाउ कम टू द पॉइंट। जो पहला पॉइंट है वो है परमेश्वर की पवित्रता। इस पर हम मनन करेंगे। परमेश्वर की पवित्रता, अगर आप आइज़ाया चैप्टर 6 1 to 7 पढ़ेंगे, हम देखें इसको थोड़ा निकालने कोशिश कर लें अगर आप चाहें तो। आइज़ाया उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक, ये बहुत एक सुंदर घटना है यहाँ पर। और ये घटना आइज़ाया जो प्रॉफिट है आइज़ाया उसके विषय में है। और वो परमेश्वर का एक दर्शन देखता है, और वो क्या देखता है कि परमेश्वर जो है वो अपने सिंहासन पर विराजमान है। गॉड इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, और वहां पर स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर को पवित्र 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 करके पुकार रहे हैं। यहां तक कि ये भी लिखा है कि उन स्वर्गदूतों ने अपनी आंखों को भी ढक लिया, अपने पैरों को भी ढक लिया है, बिकॉज दे कैन नॉट लुक एट द गॉड्स होलीनेस, दे कैन नॉट लुक एट द गॉड्स ग्लोरी। वो भी परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते, उसके तेज को नहीं देख सकते। तो यहां लिखा है कि आइज़ाया जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है, और 5वें पद में लिखा है, मैं नष्ट हुआ जाता हूं, हाय हाय मैं नष्ट हुआ जाता हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, झूठ बोलने वाला। मैं अशुद्ध होठों वाले का मतलब है मैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में पाप है, मैं एक बुरा व्यक्ति हूं। एंड आई कैन नॉट स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ होली गॉड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। ये परमेश्वर की हम पवित्रता के विषय में बात कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय 1 से 2 पद में। दूसरा इतिहास 7:1-2 में, यहां पर जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर हमने मंदिर बनाया है और हम इसको अर्पण करना चाहते हैं, वांट टू डेडिकेट, कम एंड यू रिसीव, आप इसको रिसीव कीजिए। तब वहां पे लिखा कि परमेश्वर का जो पवित्रता वो तेज इतना भर गया कि वहां पे याजक जो थे वो खड़े नहीं रह सके और वो वहां से भाग गए। अर्थात इट्स अबाउट द गॉड्स होलीनेस। परमेश्वर की पवित्रता इतनी भारी है, इतनी विशेष है, इतनी बड़ी है कि शायद हम इसकी उपमा भी नहीं दे सकते। एक उदाहरण के तौर पर हम जस्ट थोड़ा सा एक हम उपमा लेने की कोशिश करते हैं। हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य का प्रकाश कितना तेज प्रकाश है उसका, 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इतना तेज टेम्परेचर, आप उसको देख नहीं सकते, आप वहां जा नहीं सकते। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जो परमेश्वर जिसने सूर्य को बनाया वो कितना तेजोमय होगा, वो कितना महान होगा, कितना विराट होगा। ये तो बड़ी मूर्खता होगी कि हम परमेश्वर की तेज की या परमेश्वर की पवित्रता का वर्णन हम सूर्य से करें। लेकिन उदाहरण के लिए हम समझना चाहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य, हमारी बुद्धि सीमित है, इसलिए हम उदाहरण के लिए से समझना चाहते हैं। मूसा के विषय में अगर आप निर्गमन उसका 3 अध्याय और 1 से 6 पढ़ेंगे, वहां पे जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो वहां भी लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मूसा इस स्थान पर तुम आगे मत आओ, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, यू विल डाई, आप मर जाओगे। हम इस पर आगे और मनन करेंगे। अर्थात आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि कोई व्यक्ति जो है उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसके सामने नहीं आ सकता, परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, उसकी तेज को नहीं देख सकता, उसके वैभव को, उसकी पवित्रता को नहीं देख सकता। ही इज द माइटी गॉड, ही इज द डिवाइन गॉड, ही इज द गॉड हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, एंड his light or his holiness you cannot even think, you cannot imagine, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी हमने बात की परमेश्वर की पवित्रता के विषय में। अब हम एक चीज देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज रखना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए,
व्हेन जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड, हम पवित्रता की बात कर रहे हैं, तो हम जीसस की लाइफ को देखें, वही जीसस जिसके विषय में आज हम गुड फ्राइडे के विषय में बात कर रहे हैं, वो यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया। अब उस यीशु के विषय में क्या लिखा हुआ है? उस यीशु के विषय में चार अलग अलग लोगों ने कुछ कहा। चार अलग अलग लोगों ने यीशु मसीह के विषय में कुछ कहा, हम देखेंगे। सबसे पहले आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6-7, मीका उसका 5 अध्याय 2 पद में लिखा है, वो महान है, अद्भुत है, पराक्रमी परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। अर्थात प्रॉफिट जो भविष्यवक्ता हैं, वो परमेश्वर के संसार में देह धारण करने को बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो पवित्रता से संसार में आएगा। ही विल बी अ होली गॉड, पराक्रमी परमेश्वर होगा, महान होगा, अद्भुत होगा और लिखा है पवित्र होगा। प्राचीन लोग अर्थात भविष्यवक्ता इसकी घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। यीशु के विषय में स्वर्गदूतों ने क्या कहा? स्वर्गदूतों ने कहा, मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, अर्थात स्वयं पवित्र आत्मा तुझ में आएगा। अर्थात वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म पवित्रता के साथ होगा, अर्थात यीशु मसीह पवित्र होगा। अभी हम पवित्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है, दुष्ट आत्माओं ने, मरकुस अगर आप उसका पहला अध्याय उसके 24 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि दुष्ट आत्माओं ने जब यीशु को देखा तो क्या कहा? ये पवित्र जन है। दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को पवित्र कह रही है। लूका उसका 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी हूं। उसने इस चीज को मान लिया कि मैं पापी हूं, अर्थात आप पवित्र हो। मैं पापी हूं, स्वयं को स्वीकार करना अर्थात दूसरे को पवित्र घोषित करना। तो यहां पर जो पतरस है, वो लूका के उसके 5 अध्याय 8 में लिखा है कि उसने स्वीकार कर लिया कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। अर्थात भविष्यवक्ता, दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूत और स्वयं पापी जो मनुष्य हैं, वो यीशु मसीह को पवित्र कह रहे हैं। अभी हम परमेश्वर की पवित्रता पर मनन कर रहे थे। अब आप देखिए किस तरह से वो परमेश्वर जो पवित्रता में रहता है, महान है, अगम्य, अद्वितीय, विराट परमेश्वर है, वो किस तरह से मनुष्य में इस संसार में होकर आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। हम आगे इस पर मनन करेंगे, वो यीशु मसीह कौन है। अब हम परमेश्वर के दूसरे कैरेक्टर पर मनन करेंगे। हमने पहला कैरेक्टर स्टडी किया, वो है परमेश्वर की पवित्रता। अब हम परमेश्वर के दूसरे कैरेक्टर पर स्टडी करेंगे, वो है द ग्लोरी ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर का तेज। हमने पहले बात की पवित्रता के विषय में, दैट इज होलीनेस, दैट्स अ क्राउन ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की जो पवित्रता है वो महान है, और उस पवित्रता को हम किसी सफेद रंग से या किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। वो एक बहुत महान कैरेक्टर है, और बस इतना ही हम उसको समझ सकते हैं कि जो पवित्रता जो है वो परमेश्वर का क्राउन है और परमेश्वर के सारे गुणों को संभालता है, बिकॉज ही इज ए होली गॉड। जो दूसरा पॉइंट है वो है तेजों में परमेश्वर, उसका प्रकाश, उसका तेज। अब हम इसको मनन करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले परमेश्वर ने अपना जो तेज है वो कहां पर प्रकट किया। वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन गॉड रिवील्ड हिज तो यहां पर हम देखेंगे गॉड्स ग्लोरी वाज प्रेजेंट एट द बिगिनिंग इन द गार्डन ऑफ ईडन। अदन की वाटिका में ही परमेश्वर की जो तेज था, परमेश्वर का जो तेजों में रूप था, वो अदन की वाटिका से मिलता है। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा परमेश्वर को जाने, उसके साथ संगति करें। अर्थात परमेश्वर ने अपने प्रकाश को, तेज को, फेस को, अपने चेहरे को आदम और हव्वा के ऊपर प्रकट किया। आगे हम समझेंगे, इसको मनन करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट टाइम गॉड रिवील्ड हिज ग्लोरी। परमेश्वर ने अपने तेज को, अपने प्रकाश को जो है वो अपने वैभव को अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ शेयर किया। इसलिए जब आदम और हव्वा ने पाप किया, इसको ध्यान से सुनिए, आदम और हव्वा ने पाप किया, उनको परमेश्वर की उपस्थिति से निकलना पड़ा। अदन की वाटिका से मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति से उनको निकलना पड़ा। अब आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर को हम गुणों से, उसके स्वभाव से जानने की कोशिश करें। परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, आज गुड फ्राइडे है। ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा अगर हम इस पर इसके बैकग्राउंड पर बातचीत ना करें, मनन ना करें। हम थोड़ा और आगे चलेंगे क्योंकि बहुत लंबा विषय है। अब आप मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक। अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय आप मेरे साथ निकालिए। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, तो आप उसे कोशिश कीजिए ताकि आप पढ़ सकें। मैंने आपके लिए निकाला है निर्गमन उसका 33 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स 18 से है, लेकिन हम थोड़ा तेजी से पढ़ लेंगे। 18 से मैं आपके लिए पढ़ा। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे,
शो मी योर ग्लोरी। देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिए, तेज, यहां पर प्रकाश की बात नहीं हो रही, मतलब होलीनेस की बात नहीं हो रही, यहां पर तेज की बात हो रही है। देखिए मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। अब 20 पद पर आप ध्यान दीजिए, लिखा है फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। परमेश्वर, देखिए मूसा ने क्या प्रार्थना की थी? मूसा ने यह प्रार्थना की थी कि मुझे अपना तेज दिखा दे, अपना चेहरा दिखा दे। लेट मी सी योर फेस, मैं आपको देखना चाहता हूं। गॉड हाउ आर यू, आप कैसे दिखते हैं? ये एक इंसान की एक सबसे गहरी सोच है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी ऑल रियली वांट टू नो गॉड, वी वांट टू सी गॉड। और यही बहुत से लोग सवाल हमसे पूछते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं, परमेश्वर अगर है तो हम उसे कैसे देख सकते हैं। यहां पर लिखा है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है, उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य, देखिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को अपना चेहरा इसलिए दिखा दिया क्योंकि उस समय उनके अंदर पाप नहीं था। देयर वाज नो सिन, द सिन डिड नॉट केम इनटू दिस वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दे कुड सी गॉड्स फेस। वो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी ग्लोरी में, उसकी होलीनेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट नाउ द सिन इज एंटर्ड, अब चूंकि पाप इस संसार में आ गया है, दैट्स व्हाट द गॉड इज सेइंग, परमेश्वर कह रहा है नो मैन कैन सी माय फेस एंड लिव। फिर परमेश्वर ने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मुख का दर्शन करने के बाद मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। फिर 21 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा सुन मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। लिसन दिस केयरफुली, वी आर डीलिंग विद गॉड। हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, किसी संत की बात नहीं कर रहे, किसी महात्मा की बात नहीं कर रहे, किसी गुरु पीर पैगंबर की बात नहीं कर रहे, किसी प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, किसी साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं द गॉड हु क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसने आपको जीवन दिया है, सांस दिया है। वो परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं पा सकता क्योंकि अगर तू मेरा चेहरा देखेगा तो तू मर जाएगा, यू विल डाई। यू अंडरस्टैंड? अब आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। गॉड्स ग्लोरी इन टैबरनेकल्स, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में अपनी महिमा दिखाई। परमेश्वर ने पहाड़ पर मूसा को अपनी महिमा दिखाई, वो भी आप देख रहे हैं किस तरह से दिखाई। सिर्फ अपनी पीठ का दर्शन कराया, अपने तेज, संपूर्ण तेज का दर्शन परमेश्वर ने मूसा को नहीं कराया। सो गॉड्स ग्लोरी ऑन माउंट सिनाई, परमेश्वर का तेज माउंट सिनाई पर हमने देखा। हम वर्स 20 को हमेशा याद रखें, इस चीज को हमेशा याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है क्योंकि उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। अब हमारा जो तीसरा इसमें जो पॉइंट है परमेश्वर के वैभव, उसकी ग्लोरी में, वो है गॉड्स ग्लोरी इन टैबरनेकल, मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का तेज। जो मिलाप वाला तंबू आप जानते हैं, टैबरनेकल की स्टडी जानते हैं, उस पर मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। निर्गमन उसका 40 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34 में वो लिखा यहोवा का तेज भर गया, इतना तेज हो गया, इतनी लाइट हो गई परमेश्वर के चेहरे से, इतना तेज हो गया कि वहां पर लोगों को भागना पड़ा, सब लोग वहां से भाग गए। इसलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वो परमेश्वर महान है। He is a glorious God who dwells in glory. His name is glory. His character is glory. He is a holy God. His name is holy. तो अब आप समझ रहे हैं। अब आप इसका एक रिजल्ट देखें नए नियम में। रुकिए, ध्यान से सुनिए। आप इस समय परमेश्वर की तेज के विषय में, परमेश्वर की महिमा के विषय में वर्णन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब आप यूहन्ना उसका पहला अध्याय 14 पद निकालें। चलिए मैं भी आपके साथ निकालता हूं यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 14 पद को। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 14, यहां क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा, लिसन द वर्ड केयरफुली, हमने उसकी ऐसी महिमा, किसके विषय में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि हमने परमेश्वर के पुत्र की महिमा को देखा। ध्यान से सुनिए।
और वचन देहधारी हुआ। वचन मतलब आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन के साथ था। इन द बिगिनिंग वॉज गॉड, वर्ड ऑफ गॉड के विषय में बात हो रही है। और लिखा है वो जो वचन है वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अब ध्यान से सुनिए, लिखा है और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, अर्थात वो महिमा जिसको मूसा नहीं देख पाया, वो महिमा, वो तेज, जो प्रकाश, जो मिलाप वाले तंबू में नहीं लोग देख सके, जो याजक नहीं देख सके, जो वहां पर उस समय जो प्रॉफिट से वो नहीं देख सके, उसके विषय में लिखा है लोगों ने उस महिमा को देखा थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह में उस महिमा को, जो परमेश्वर की महिमा को है, उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह में प्रकट किया। अर्थात हम क्या समझ रहे हैं, जो परमेश्वर के जो कैरेक्टर है, द कैरेक्टर ऑफ गॉड, वो किस तरह से यीशु मसीह के अंदर है। हमने पहला कैरेक्टर बात की, होलीनेस। लिसन केयरफुली, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करना चाहता हूं, आपको प्लेबैक में ले जाना चाहता हूं। होलीनेस, गॉड इज होली, होली होली। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, परमेश्वर पवित्र है। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसके विषय में प्रॉफिट्स ने कहा कि उसका जन्म पवित्रता से होगा, स्वयं स्वर्गदूतों ने कहा कि उसका जन्म पवित्रता से होगा, यहां तक कि दुष्ट आत्माओं ने उसको पवित्र कहा, यहां तक कि पापी व्यक्ति लोगों ने भी उसको पवित्र कहा। 4 प्रकार के लोगों ने यीशु मसीह को पवित्र ठहराया। अर्थात वो पवित्रता कहां जाके पूरी हुई, वो पवित्रता परमेश्वर की पवित्रता यीशु मसीह में दिखाई देती है। परमेश्वर की ग्लोरी यीशु मसीह में दिखाई देती है। मैं एक बार फिर आपको दोहराना चाहता हूं, यीशु कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई गुरु पीर पैगंबर नहीं है कि किसी ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया और कहानी खत्म हो गई। इजराइल के लोगों ने, उस समय की गवर्नमेंट के लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया और कहानी खत्म हो गई। मेरे प्रियो, इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है, और इसे हम सब लोगों को जानना चाहिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेरे पास और भी कई स्क्रिप्चर्स हैं जो मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती उसके 17 अध्याय उसके 2 पद में जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया, जब आप देखते हैं यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ पहाड़ पर, पतरस, यूहन्ना, याकूब के साथ यीशु पहाड़ पर थे, और वहां पर भी यीशु मसीह का चेहरा जो है बदल गया। अर्थात वो परमेश्वर की तरह चेहरा, वो ग्लोरी का जैसा चेहरा हो गया, जिससे जो शिष्य थे वो डर गए और यीशु मसीह को देखकर, क्योंकि यीशु मसीह का पूरा चेंज हो गया था। तो आपने समझा, परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर का तेज दोनों ही हमको प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देती है। वही यीशु मसीह जो गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, वो यीशु कौन है, हम आगे उस पर बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है गॉड्स माइटीनेस, परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ, माइटीनेस का मतलब होता है परमेश्वर की सामर्थ। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले रिवाइंड कर लें। अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्रिएशन, परमेश्वर ने संसार को क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर आपके संग फेलोशिप रखना चाहता था, नंबर 1। नंबर 2, अल्टीमेट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज इन सिन। अभी हम इस पर बात करेंगे, पूरा संसार पाप में है। तीसरा पॉइंट, अल्टीमेट सॉल्यूशन इज द गॉड्स फॉरगिवनेस। 3 बातें आपने सीखी, फेलोशिप, सिन एंड फॉरगिवनेस। अब हम परमेश्वर की कैरेक्टर पर बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा होगा, परमेश्वर का कैरेक्टर कैसा होगा। तो पहली चीज हमने मनन की परमेश्वर की पवित्रता, दूसरी चीज हमने मनन की परमेश्वर का तेज अर्थात ग्लोरी, होलीनेस एंड ग्लोरी। जो थर्ड पॉइंट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर की माइटीनेस अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता, आप निकालिए भजन संहिता 33, Psalm 33 verse 6। भजन संहिता 33:6। Listen what the word of God says। यहां लिखा है by the word अर्थात शब्द से, शब्द, by the word of the Lord the heavens were made अर्थात परमेश्वर के मुख से, परमेश्वर के कह देने से संसार जो है वो अस्तित्व में आ गया। He said and it happened। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को कुछ मेहनत करनी पड़ी हो या परमेश्वर को कुछ बनाना पड़ा हो, जैसे हम बनाते हैं चीजों को, हम चीजों को क्रिएट करते हैं, समय लगता है। बट द बाइबल सेज इन Psalm 33:6 बाय द वर्ड्स, परमेश्वर के मुख से कह देने से, बिल्कुल ऐसे स्वर्ग बन जा और वो चीज बन गई, और ये हो जा और वो चीज हो गई। द हेवंस वर मेड एंड बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ ऑल थिंग्स होस्ट। लिखा है उसके मुख के कह देने से सब चीजें जो हैं उस संसार में आ गई।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सारी संसार की सृष्टि की है, जिसके विषय में भारतीय दर्शन भी ये कहता है शब्दो ब्रह्म शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आदि में शब्द था अर्थात शब्द परमेश्वर था और वही परमेश्वर था। उसी परमेश्वर ने शब्द के द्वारा बाय हिज वर्ड्स, थ्रू हिज वर्ड्स उसने सब कुछ बनाया है। हम क्या सीख रहे हैं? हम परमेश्वर की महानता के विषय में वर्णन कर रहे हैं। थ्रू हिज वर्ड्स वो कहता है और चीजें बन जाती हैं। मैं इसका कभी कभी मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने संसार को बनाया, इतने प्रकार की पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, इतने प्रकार की सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये इतना अद्भुत है, इतना अगम है और इन सब को बनाने के लिए परमेश्वर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ही जस्ट सेड एंड हैपेंड। उसने कहा एप्पल हो जा तो एप्पल बन गया, उसने कहा ट्री बन जा तो ट्री बन गया। ओनली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड ही सेज एंड हैपेंस। तो आप समझ रहे हैं कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। सो लिखा बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड द हेवेंस वर मेड, उसके शब्द से। अगर आप आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 24 पढ़ेंगे, सुनिए, यशाया उसका 44 उसका अध्याय और उसके 24 को अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है आई द लॉर्ड, परमेश्वर कह रहा है आई द लॉर्ड एम द मेकर ऑफ ऑल थिंग्स। मैं सब बातों को बनाने वाला परमेश्वर हूं। स्ट्रेचिंग आउट द हेवेंस बाय माई सेल्फ, मैंने पूरे संसार को, यूनिवर्स को स्ट्रेच किया, बनाया, जहां तक आप सोच सकते हैं, आपकी बुद्धि जा सकती है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है बाय माई सेल्फ एंड स्प्रेडिंग आउट द अर्थ ऑल अलोन। और अकेले ही मैंने इस संसार की स्थापना की है। सब कुछ परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो अकेले बनाया। ही इज अ गॉड अलोन, ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ फाउंडर, ही इज अ सस्टेनर, ही इज अ गॉड ऑफ ऑल थिंग्स। मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं इसमें आपको ले जाना चाहता हूं। वॉट एवर यू सी ऑन दिस प्लैनेट, आप पेड़ देखते हैं, आप पहाड़ देखते हैं, आप पशु पक्षी देखते हैं, आप जलधाराएं देखते हैं, आप फूल पत्तियां देखते हैं, आप ग्रीनरी देखते हैं, आप जीव जंतु देखते हैं। भजन संहिता में लिखा है, आगे की पुस्तक में लिखा है, सोना चांदी और हीरे मोती और जो कुछ और पहाड़ और जंतु सब कुछ यहोवा परमेश्वर का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। गोल्ड एंड सिल्वर इज हिज। ऑल द प्लैनेट्स, ना केवल ये लेकिन जितने प्लैनेट्स स्पेस में हैं वो सब कुछ। कैंक्री 55E जिसके विषय में मैं हमेशा बात करता हूं, समय नहीं है कि आज मैं उस साइंस पर ज्यादा टिप्पणी करूं, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कैंक्री 55E जो कि पृथ्वी से दुगना हमारा प्लैनेट है और ये पूरा प्लैनेट हीरे का है। It's a huge planet. The double size of this planet is having a double size of the earth, and this is made of whole diamond, and this belongs to God. ये आपके परमेश्वर का है। Everything belongs to God. परमेश्वर की महानता के विषय में हम मनन कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा और देखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर आप जो संसार को बनाया वो कितना महान है। आप जानते हैं कि सूर्य एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिससे हम लाइट को लेते हैं। एवरी डे वी गेट द लाइट फ्रॉम सन। इट्स अ बिग ऑब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रह है जिससे प्रकाश हमको मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कितना बड़ा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप 13 लाख पृथ्वियां, ध्यान से सुनिए, 13 लाख पृथ्वी जो है वो आप सूर्य के अंदर डाल सकते हैं। इतना बड़ा सूर्य है। आप सोचिए पृथ्वी कितनी बड़ी है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जो यात्रा है वो 13,000 किलोमीटर की यात्रा है। और ये पृथ्वी जो है वो खुद अपने आप में इतनी विशाल है, खुद इस पृथ्वी में इतना वजन है। आप जानते हैं पृथ्वी का वजन 6 लिखिए, उसके बाद आप उस पर 24 जीरो लगाइए, ये पृथ्वी का वजन है। आप सोचिए। इसलिए चार्ली ड्यूक जो एक बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जब वो चांद पर गए उन्होंने कहा कि गॉड हैज हैंग द अर्थ ऑन नथिंग। परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी को हवा में खड़ा किया है। ना केवल इतना, यही पृथ्वी जो है वो तेजी से 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहुत तेजी से घूम रही है। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम सूर्य का चक्कर लगाने, एक बड़ी तेज ध्वनि के साथ, एक बड़ी आवाज के साथ, शायद आप उस आवाज को ना सुन सकते हो, हम पूरे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो पृथ्वी है वो 23 डिग्री पर, जैसे आप समझ रहे हैं 23 ये 90 डिग्री होता है, 23 डिग्री पर ये पृथ्वी जो है वो इस तरह से एक्सिस पर अपने घूमती रहती है। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हम दूरी, जैसा मैंने आपको बताया। और ये सब कुछ हो रहा है परमेश्वर के सामने, बिकॉज गॉड इज अ क्रिएटर। नेवर एंडिंग लाइट ऑफ सन। इस सूर्य का जो हजारों सालों से हम इस सूर्य के प्रकाश को देख रहे हैं, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं है। और जो सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है और जो चंद्रमा की जो सूर्य से दूरी है, चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है, ये सब कुछ कितना एक्यूरेट है।
आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा विषय पर टिप्पणी करूं, लेकिन आप मेरे दूसरे वीडियोस को जानकर इसकी एक्यूरेसी, इसकी टाइम, इसकी लिमिट, इसकी डिस्टेंस सब पता कर सकते हैं। तो देखिए आप 1,07,000 किलोमीटर की स्पीड से हम घूम रहे हैं, हम 1675 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी पर हम रहते हैं और इतना बड़ा यूनिवर्स, इतने बड़े हम यूनिवर्स के विषय में, जुपिटर जो हमारे ऑर्बिट का सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसके विषय में हम बात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये सब कुछ परमेश्वर के कहने से हो रहा है। ऑल थिंग्स हैपनिंग जस्ट बाय सेइंग हिज वर्ड्स। वो परमेश्वर बोल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। नाउ आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन ऑन जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह पर आपको लेकर आना चाहता हूं। अब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह अंधे को कैसे ठीक करते हैं? वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं तू ठीक हो जा। जब लाजर कब्र में है, अभी इतना आप सब जानते हैं, इस स्टडी को जानते हैं, जब लाजर नाम का एक व्यक्ति कब्र में था, यीशु मसीह वहां पर गए और उसने कहा कि लाजर बाहर आ जा। जीसस सेड एंड इट हैपेंड एंड ही केम बैक, और वो जिंदा हो गया। कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हम जानते हैं कि आप हमें शुद्ध कर सकते हैं, आप हमें ठीक कर सकते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं, यीशु मसीह ने कहा और वो जो कोढ़ी थे वो शुद्ध हो गए। अर्थात आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का ये कैरेक्टर, ये जो परमेश्वर का कैरेक्टर है, गॉड इज ए माइटी गॉड, वो कैरेक्टर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन देहधारी हुआ, वो इस संसार में आया। अर्थात परमेश्वर मनुष्य बना, परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया। और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, व्हाई ही केम, वो इस संसार में क्यों आया, परमेश्वर संसार में मनुष्य क्यों बना। तो हम वापस अपने 3 पॉइंट्स पे चलेंगे। फेलोशिप, सिन एंड फॉरगिवनेस। जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड टू फॉरगिव यू। जीसस नेवर केम टू एस्टेब्लिश अ रिलीजन। यीशु मसीह संसार में एक धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि हमें एक धर्म की स्थापना की आवश्यकता नहीं थी। हमें परमेश्वर से क्षमा की आवश्यकता थी, परमेश्वर से माफी की आवश्यकता थी। और इसलिए जब यीशु मसीह क्रॉस पे है, आज जब गुड फ्राइडे है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मुंह से जो पहला वचन निकला वो क्या था? वो ये था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे। अब आप समझ रहे हैं कि यीशु मसीह क्रॉस पर हैं और वो कह रहे हैं कि पिता, इनको क्षमा कर दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जिस कार्य के लिए संसार में आए, अर्थात जिस काम के लिए परमेश्वर मनुष्य बना, वो काम हो रहा है। गॉड फादर फॉरगिव देम, आप इनको माफ कर दे। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। अब ये माफी कैसी है, ये माफी क्यों है, ये इसके पीछे कारण क्या है, सीक्रेट क्या है? तो मुझे एक घटना याद आती है, वो घटना मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। हम सब लोग साधु सुंदर सिंह के विषय में जानते हैं। साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास थे, एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक थे। उनके बारे में जब हम मनन करते हैं तो हमें एक सुंदर घटना मिलती है। वो घटना ये थी कि एक दिन साधु सुंदर सिंह एक जलधारा में स्नान कर रहे थे। जलधारा मान लीजिए एक तालाब है, झरना बह रहा है, और वो जलधारा में बड़ा अच्छा स्नान कर रहे थे। और जब उनका समय पूरा हो गया तो उनको लगा कि मैं थोड़ा सा जो जल है वो अपने इस घड़े में भरकर अपने घर ले जाऊं, क्योंकि जलधारा का जो पानी है वो बहुत मीठा है। तो उन्होंने घड़े में पानी को भर लिया और अपने कंधे पर लेकर वो चलने लगे। और क्या हुआ, जब वो मार्ग में थे, थोड़ी दूर थे, तो उनको थकान हुई और उन्होंने उस मटके को नीचे रख दिया। और जब उन्हें आराम मिला, उन्होंने इस मटके को वापस उठाया, अपने कंधे पर रखा और वो वापस चलने लगे। जब वो थोड़ी दूर जब आगे जा रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज टॉकिंग टू सुंदर सिंह, साधु सुंदर सिंह से बात करने लगा। बातचीत क्या थी कि साधु सुंदर सिंह, तुम अभी इस जलधारा में स्नान कर रहे थे, अभी तुम इस पानी में नहा रहे थे, तैर रहे थे, हजारों टन पानी तुम्हारे ऊपर था। जब हम तैरते तो हमारी पीठ पर बहुत सारा पानी होता है, कई बार हम अंडर डाइविंग भी करते हैं पानी में, बहुत सारा पानी था, लेकिन तब तुमको थकान का और दर्द का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा पानी लेकर कंधे पर घड़े में रख के तुम चल रहे हो तो तुमको थकान हो रही है, तुमको दर्द हो रही है। आप इस घटना से क्या समझ रहे हैं? साधु सुंदर सिंह ने इस चीज को बताया कि जब मनुष्य पाप में तैरता है, उसे पाप का वजन पता नहीं होता। When you are committing sin, you are in a sin, you don't know what is the weight of your sin.
आपका जो पाप है वो कितना भयानक है, कितना भारी है, और उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये आप और मैं नहीं जानते। जब हम पाप में तैरते रहते हैं हमें नहीं मालूम कि ये सच में कितना भारी है, लेकिन जब हम अपने पापों को इकट्ठा करें, अर्थात हम उस पर मनन करें, उस पर चिंतन करें, और वो चिंतन हम कैसे कर सकेंगे, जब तक हमारा सामना जो है वो पवित्रता से, सत्य से नहीं होगा, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि क्या सही क्या गलत है और हमारा जीवन कैसा है। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमन्स 3 चैप्टर 23, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लिखा है सबने पाप किया। द वर्ड ऑफ गॉड से सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबका मतलब सब है। यहां पर किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी विशेष देश की, राज्य की बात नहीं की जा रही। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट अप्लाइज ऑन एवरीवन। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। हम सबने पाप किया है। भारतीय दर्शन में 3 तरह से पाप करने को हम मनुष्य उसमें बताया गया है कि 3 तरह से पाप करते हैं मनुष्य, मन से, वचन से और कर्म से। हम सब ने कोई ना कोई बुराई या पाप या जो गलती है हम करते हैं। हो सकता है आपने मर्डर ना किया हो या कोई बैंक में डाका ना डाला हो, लेकिन ये निश्चित है कि किसी ना किसी प्रकार का पाप हम अपने जीवन से करते हैं। और सबसे बड़ा पाप यह है उस परमेश्वर को ना जानना, उस परमेश्वर के अनुसार जीवन को ना जीना, उस परमेश्वर के विषय में गलत राय रखना। और हम इस पर आगे मनन करेंगे। तो भारतीय दर्शन इसमें क्या कहता है, लिखा है पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवा त्राहिमाम पुण्यरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। ये परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, हम सब पापी हैं और आप हमारी इसमें सहायता कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। इसलिए भारतीय दर्शन के कुछ और मैं महत्वपूर्ण पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी याजक गाय के कौन भयो समृद्ध। अर्थात इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जो पाप के ऊपर प्रबल हुआ हो, जिसने विजय प्राप्त की हो। तुलसी याजक गाय के कौन भयो समृद्ध, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। कौन ऐसा हुआ जिसने धन के ऊपर या जिसने व्यभिचार ना किया हो, जिसने लड़ाई ना की हो। कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ, किसने जो है अपना हाथ जो है वो बुराई की तरफ नहीं बढ़ाया हो। इसलिए बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन रोमन्स 3:10 में लिखा है, आप इसे समझिए, कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं। आप किसी भी जाति के हो, भाषा के हो, कुल के हो, क्षेत्र के हो, कहीं के हो, परमेश्वर का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं। जी हाँ, एक भी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है। हो सकता है आप किसी मनुष्य की दृष्टि में धर्मी हो या कोई व्यक्ति आपकी दृष्टि में धनी हो। लेकिन मुझे एक कहानी याद आती है। एक कहानी एक धनी सेठ की थी, और ये बड़ा धनी सेठ था, और ये बड़ा स्वभाव से बड़ा नम्र था, और ये हमेशा लोगों का स्वागत करता और गरीबों को, अनाथों को हमेशा दान देता, और लोग हमेशा इसके दरवाजे पर इससे मिलने आते और कुछ ना कुछ इससे एक्सपेक्ट करते, और ये बड़ी लोगों की सहायता करता, मदद करता। पूरे शहर में, पूरे आसपास के क्षेत्र में इस धनवान दयालु सेठ के विषय में सब लोग जानते थे। और एक दिन इस धनवान सेठ को एक बच्चों के स्कूल के कार्यक्रम में बुलाया गया, एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, और ये जाकर मंच पर बैठ जाता है और बच्चे वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। सब प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलता है, कार्यक्रम अच्छे से चलता है। लेकिन तभी क्या हुआ, ये जो धनी सेठ हैं, ये वहाँ पास में बैठे पुलिस ऑफिसर के पास में गया और कहा कि महाशय, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, टेक मी इन द कस्टडी, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने इस धनी दयालु सेठ के इस विचार को सुना, उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं महाशय, आप इस शहर के, हमारे गांव के सबसे प्रतिष्ठित दयालु और धर्मी व्यक्ति हैं, आप नम्र हैं, आप ये बात क्या कह रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, जी मैं दयालु हूँ आपकी दृष्टि में, धर्मी हूँ आपकी दृष्टि में, मैं लोगों की सहायता करता हूँ आपकी दृष्टि में, लेकिन सच्चाई यह है कि आज से 20 साल पहले, 20 years बैक, मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया, उसके सारे पैसे, उसका सोना चांदी लूट कर मैं दूर यात्रा करके इस गांव में, इस शहर में बस गया और एक अच्छी जिंदगी बिताने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरे मन में हमेशा एक युद्ध रहता था कि मैं एक कातिल हूँ, मैं एक मर्डरर हूँ, मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया, और हमेशा मैं इस चीज़ से संघर्ष करता था। मेरा विवेक मुझे बार बार इस पर मुझे जवाब देता था। तो मैंने क्या किया, मैंने
लोगों की सहायता करनी शुरू की, लोगों की मदद करनी शुरू की, दान और दक्षिणा शुरू किया, लेकिन अपने विवेक को उससे दबाने के लिए, ताकि इन सब धर्म के काम करने से मैं पाप के उस बंधन से छिप सकता हूँ, बच सकता हूँ और मैं ऊपर निकल सकता हूँ। लेकिन मेरा विवेक, मेरा जो कॉन्शियस है, वो प्रत्येक दिन, मेरा जो आत्मा है प्रत्येक दिन मुझे जो है उस बात को स्मरण दिलाता है कि मैं पापी हूँ। आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूँ। और इसलिए मित्र लाभ अगर आप स्टडी करेंगे, वाले का है रोग शोक परिताप वंदन वेशिनी आत्मपराध वृक्षाणी फलानी एति देहि नाम। अर्थात हमारे जीवन में बहुत जो बुराइयां हैं, दुख हैं, वो सब का जो कारण है वो है पाप। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने पाप को नहीं बनाया था, बुराई को नहीं बनाया था, लेकिन पाप करने के द्वारा, डिसओबीडियंस के द्वारा पाप हमारे जीवन में आ गया। ये सब हम, इस पर बहुत बड़ी स्टडी है। because we disobey God and we fall in death, हम मृत्यु में प्रवेश कर गए। इसलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन भी इस बात को हमें बताता है कि सारा संसार, the whole world is in the sin, the whole world is in the sin, सारा संसार पाप में पड़ा हुआ है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है फॉरगिवनेस। सॉल्यूशन है फॉरगिवनेस, परमेश्वर की क्षमा। वो क्षमा परमेश्वर की ओर से ही हमको मिल सकती है, केवल परमेश्वर ही हमें क्षमा कर सकता है। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने समझ से इस काम को कर सकता, तो मुझे नहीं लगता परमेश्वर को इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य रूप धारण करके परमेश्वर संसार में आता। भारतीय दर्शन इस बारे में क्या कहता है, सुनिए। लिखा है मुंडक उपनिषद उसके 3:2-3 में, कठोप उपनिषद 1-2-3 में लिखा है, नायमातना प्रवचने लव्यो ना मेघ्या ना बहुना श्रुतेन। ज्ञान की बातों को सुनने से, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने से, ना योगेन ना सांख्यन कर्मणा नो ना विधाया ब्रह्मिकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नाने था। ना योगा करने से, ना योगेन ना सांख्यन माला जपने से, कर्मणा ना कर्म करने से। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे और हमारे जो पाप है वो क्षमा हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आपको और मुझे समझना है कि अगर मेरे और आपके कर्म करने से मनुष्य को क्षमा मिल जाती, देखिए अल्टीमेट पर्पस हमारी जो भक्ति है, हम जो परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन टू वर्शिप गॉड? द अल्टीमेट रीजन टू वर्शिप गॉड इज टू गेट द वननेस विद गॉड, उस परमेश्वर के साथ एकत्व, जिसे भारतीय दर्शन में एकीकरण कहा गया है। यीशु ने भी कहा, जैसे दाखलता डालियां पेड़ में जुड़ी रहती हैं, फल लाती, एकत्व, एकीकरण। भारतीय दर्शन में इसको कहा गया एक होना, ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यता, अर्थात परमेश्वर के साथ एकीकरण। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर वो एकीकरण मनुष्य की बुद्धि से, मेरे और आपकी बुद्धि से, हमारी और आपकी योजनाओं से वो एकीकरण संभव होता, तो परमेश्वर को देह धारण करने की आवश्यकता क्या होती? शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। वो परमेश्वर जो शब्द रूपी परमेश्वर है, वो इस संसार में मनुष्य रूप लेकर क्यों आया? इसके विषय में मैं आपके सामने कुछ और पद पढ़ना चाहता हूं जो भारतीय दर्शन से है। यह लिखा है, न शरीरम मल त्यागतो नरो भवति निर्मला, मनसु तु मले व्यक्त भवत सुनिर्मला। स्कंद पुराण काशी खंड 6 में लिखा है, शरीर को नहाने से, धुलाने से, इसको तमाम प्रकार की नदियों में ले जाकर साफ करने से भी हमारे शरीर का मल जो है वो दूर नहीं होता, हमारा पाप जो है वो दूर नहीं होता। वदंतु शस्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजंतु देवा। लिखा है, शास्त्र को पढ़ने से, यज्ञ करने से और बहुत प्रकार की पूजा आराधना करने से भी मनुष्य के पाप दूर नहीं होते। कारण ये है, उसके पीछे कारण ये है कि अगर हमारे और आपके पाप को हम और आप अपनी तरह से कर सकते, तो फिर हमको परमेश्वर की आवश्यकता क्या थी? इस सिद्धांत को समझिए। मैं आगे आपको इस सिद्धांत पर और आगे लेकर आना चाहता हूं। अभी हम इस पर आगे और मनन करेंगे। तो हमने देखा यहां पर देखा कि किस तरह से जो मनुष्य है वो बार बार परमेश्वर के साथ उस संगति को ढूंढ रहा है, उस संगति को परमेश्वर के साथ चाहता है, लेकिन वो संगति संभव नहीं है। वो संगति संभव इसलिए नहीं है कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। इस चीज को समझिए, परमेश्वर पवित्र है, तेजोमय है, आग के समान है, विराट है, अगम्य है, अद्वितीय है, और ये मनुष्य कमजोर है, पापी है, और ये मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति क्यों नहीं कर सकता? व्हाट इज द रीजन? मैं आपको एक सच्चा किस्सा बताता हूं। एक बार मैं बॉम्बे से फ्लाइट पकड़कर जयपुर आया और लगभग मिडनाइट का समय था, थोड़ा 12-1 बजे का समय था, और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और आई वॉज सो हंग्री, मुझे भूख लगी थी।
तो मैंने निर्णय लिया कि मैं पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाऊंगा, और रेस्टोरेंट मुझे थोड़ा सा खुला हुआ लग रहा था। जब मैं रेस्टोरेंट में गया और मैंने कहा कि सर क्या आपके पास मेरे लिए थोड़ा खाना है, तो पहले तो उन्होंने कहा कि सर रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा चलिए हम आपको थोड़ा कुछ खाना जो है वो दे सकते हैं। तो मैं उस रेस्टोरेंट में गया और मैं वहाँ पर बड़े आराम से बैठकर, ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, इट वॉज ए वेरी रिच रेस्टोरेंट, पर बैठकर बड़े आराम से मैं वहाँ पर खाना खा रहा था। मेरे सामने जो वहाँ के रेस्टोरेंट के जो स्टाफ थे वो सफाई कर रहे थे, सब चीज़ों को वाइंड अप कर रहे थे, और मैं उन्हें देख रहा था, कुछ मनन कर रहा था और खाना खा रहा था। तभी अचानक क्या हुआ, लिसन केयरफुली, दिस इज ए क्वाइट फनी स्टोरी, थोड़ी एक विचित्र घटना है। जो किचन था, जो रेस्टोरेंट के सामने जो किचन का डोर था, वो डोर अचानक एक व्यक्ति ने, जो वहाँ पे स्टाफ था, उसने डोर को खोला, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोटा चूहा, a rat, listen carefully, big size of rat came running, उस किचन में से निकलकर दौड़ता हुआ, जो सुंदर वहाँ पे एम्बियंस था, रेस्टोरेंट था, वहाँ पर वो दौड़ रहा था। जैसे ही मैंने उस चूहे को देखा, द मोमेंट आई सॉ दैट रैट, मैंने खाना छोड़ दिया, आई लेफ्ट फूड। मुझे लगता है शायद अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप यही करते। आई इमीडिएटली लेफ्ट फूड, क्योंकि मेरे अंदर एक प्रश्न आने लगा कि ये खाना जो मुझे दिया गया है ये उतना सुरक्षित नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पता नहीं अंदर कितने चूहे हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। और मैं वहाँ पर उस स्थान से तुरंत अपना जो बिल था उसको देकर मैं वहाँ से निकल गया, और पूरे रास्ते में उस घटना के बारे में सोच रहा था। मैं आपको एक घटना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मनुष्य बाहर से बहुत अच्छा है, हम सब बाहर से बहुत अच्छे हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन अंदर परमेश्वर का वचन कहता है अंदर हम पाप में पड़े हैं, और ये पाप किसी पानी से नहीं धुल सकता, ये पाप किसी कर्म से नहीं धुल सकता, ये पाप किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं धुल सकता। अगर धुल सकता तो आज का जो अखबार है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, उसमें खबरें बदली हुई होती, हर तरफ अच्छी खबर आती, लेकिन हम देखते हैं चारों तरफ बुराई और पाप और हाहाकार है। ठीक इसी तरह साधु सुंदर सिंह की जो घटना मैंने आपको बताई, उन्होंने कहा कि जब मैं पाप कर रहा था मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मैं पाप कर रहा हूँ, I don't know I am committing a sin, but the moment I saw Jesus Christ, जब मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने अपने आप को यीशु से तुलना करना शुरू किया, अपने आप को यीशु, जिसे पतरस के विषय में लिखा है कि जब पतरस ने यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, पिता प्रभु मेरे पास से आप चले जाइए क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। तो ये यीशु मसीह कौन है? ये यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह संसार में, इस संसार में इसलिए आया ताकि वो हमारे पाप को, लिसन केयरफुली, हमारे पापों को क्षमा कर सकें। ओनली गॉड कैन फॉरगिव आवर सिंस, केवल परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। और इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन में प्रार्थना की गई है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। ये परमेश्वर, केवल आप पापों को भर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बृहद आरण्यका उपनिषद 1:3-27 में भी ऐसा ही लिखा है, और लिखा है अस्तोमा सद्गमे, अर्थात हे परमेश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर, तमसोमा ज्योतिर्गमे अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्युमा अमृतगमे अर्थात हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले चलें। अगर मनुष्य अपने आप को बचा सकता, उस संगति को वापस प्राप्त कर सकता, तो इस प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं होता। क्यों ये प्रार्थना की जाती कि परमेश्वर आप ही हमें निकाल सकते हैं, केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, केवल आप ही हमें मदद कर सकते हैं। That's why the God came into this world. Good Friday क्या है? Listen carefully. Good Friday इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सबसे सुंदर, सबसे महान, सबसे बड़ी योजना का प्रकटीकरण है। स्वयं जो सबको जीवन देता है, जीवन का दाता है, जो स्वयं सबको जीवन देता है, वो आपको और मुझे पापों से माफ करने के लिए संसार में आया। नाउ लिसन फ्यू वर्ड्स वेरी केयरफुली। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, रोमियो की पत्री, रोमन्स का खत जो है, लेटर है, उसके 5वें अध्याय और 8वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे, मसीह यीशु हमारे लिए मर गया। लिसन, जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। आज का जो दिन है वो मृत्यु का दिन है, अर्थात यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए, पापों के लिए मर गया।
यही हम बात करते आ रहे हैं, केवल वो समाधान परमेश्वर के हाथ में है। क्यों मरा, इस पर भी हम मनन करेंगे, अभी चिंतन करेंगे कि क्या और कोई तरीका नहीं था, क्या कोई और रास्ता नहीं था, क्या कोई किसी और तरीके से परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता था। इसके लिए अगर आप हिब्रू बुक ऑफ इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 और उसके 9 अध्याय के 2 पद को पढ़ें। I'm sorry, book of Hebrew, let me find this verse for you. 22 पद को, सॉरी 22 पद को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 9 अध्याय और 22 पद को पढ़ेंगे। लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए, देखिए जितना बड़ा पाप होगा उतनी बड़ी सजा होगी। अगर आपने किसी का पेन चुरा लिया है, हो सकता है कि सजा छोटी हो। अगर आपने किसी का गोल्ड चुरा लिया हो तो सजा थोड़ी बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आपने किसी को मार डाला है, आपने किसी को किल किया, किसी की जान ले ली है, तब आप बताइए सजा कैसी होगी। लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होगी, अर्थात पाप बहुत बड़ा है। इट्स बियॉन्ड। पाप क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की महिमा को त्याग देना, परमेश्वर के तेजो में इस प्रकाश को ठुकरा देना, परमेश्वर से छिप जाना, परमेश्वर से डर जाना। जो मनुष्य ने पाप किया, ये सब कुछ मृत्यु को लेकर आ गया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, आदम ने जब पाप किया वो 930 साल तक फिजिकली जीवित रहा, लेकिन स्पिरिचुअली उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ टूट गया। स्पिरिचुअली दोनों अलग हो गए, फेलोशिप टूट गई, रिलेशन नहीं टूटा, फेलोशिप टूट गई। उस फेलोशिप को रिस्टोर करने के लिए बाइबल कहती है बिना लहू बहाए, बिना रक्त बहाए, बिना खून बहाए वो फेलोशिप रिस्टोर नहीं हो सकती। जिसके विषय में भारतीय दर्शन में लिखा है, तद रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ परमेश्वर एक यज्ञ करेगा, उस यज्ञ में स्वयं परमेश्वर का रक्त बहाया जाएगा। स्वयंभू सृष्टिकर्ता यानी वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, वो रक्त को बहाएगा। पुरोहित यज्ञसम यज्ञो, पर वो स्वयं पुरोहित है और वो स्वयं ही यज्ञ का बलिदान है, मेमना है। अर्थात परमेश्वर स्वयं उस हर जाने को भरेगा। अब शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। जब मैं एक छोटा बच्चा था, अपने स्कूल में पढ़ता था, तो मैं अपने एक मित्र से एक खिलौना मांग लाया, एक रिमोट कंट्रोल की कार मांग लाया। उसको ये प्रॉमिस किया कि कल मैं आपको ये खिलौना वापस कर दूंगा। वो रिमोट कंट्रोल की कार थी और मैं उसको चला रहा था, वो कार दौड़ रही थी। उस समय मैं एक छोटी क्लास में 8th क्लास में पढ़ता था। और जो कार है वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और टूट गई। मैं डर गया। कल मुझे तो अपना वो खिलौना अपने मित्र को वापस करना था और मेरे पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अब वो जो खिलौना है वो 75 रुपीज़ का है, 75 रुपये का खिलौना है, और मेरे पास 75 रुपये नहीं है। आई डोंट हैव 75 रुपीज़ विद मी। नाउ व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए रोने के अलावा, और मैं क्या कर सकता हूँ? एंड आई वॉज क्राइंग होल डे। शाम को मेरे पिताजी ऑफिस से लौटे। जब वो शाम को ऑफिस से आए, वो बहुत थके हुए थे, बहुत थक जाते हैं, आपको मालूम है एक इंसान जब, उस समय हमारे पास कार भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मेरे पिताजी साइकिल चलाकर ऑफिस जाते और आते, चाहे कितनी गर्मी हो, धूप हो। जब वो घर आए, उन्होंने मुझे देखा और वो मुझे देखकर तुरंत मेरे पास दौड़ कर आए। उन्होंने मेरे आंसुओं को पोंछा और मुझसे पूछा, क्या हुआ? व्हाट इज द प्रॉब्लम? What is the problem? And I told my father, this is the problem. ये समस्या है। मैंने अपने मित्र की कार को गलती से तोड़ दिया। I have made the mistake. मुझसे ये गलती हो गई है। अब now what should I do? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पिताजी मुझे साइकिल पर बैठाकर बाजार लेकर गए। Listen carefully. पिताजी मुझे बाजार लेकर गए, वो दुकान पर गए। उन्होंने वो टूटा खिलौना दुकानदार को दिखाया और पूछा, क्या आपके पास ऐसी एक खिलौना गाड़ी है? दुकानदार ने कहा, जी है। मेरे पिताजी ने कहा, अच्छा आप मुझे ऐसे 2 खिलौने दे दीजिए, गिव मी 2 कार्स।
और उन्होंने 2 कार ले ली। क्या हुआ, वो कार जब मेरे पिताजी 2 खरीद रहे थे, आई वॉज सरप्राइज व्हाई माई फादर इज बाइंग 2 कार्स। क्यों खरीद रहे मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मेरे पिताजी ने 2 गाड़ियां क्यों खरीदी। एक कार छोटा खिलौना मेरे मित्र को देने के लिए, उसका कर्जा भरने के लिए, कल सुबह मुझे उससे मिलना है, और दूसरा मेरे आनंद के लिए, फॉर माई सेटिस्फैक्शन, फॉर माई जॉय। यू अंडरस्टैंड द पर्पस, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। When Jesus came into this world, जब यीशु मसीह संसार में आया, He shed the blood because आप उस पाप की भरपाई नहीं कर सकते थे, आप उसका छुटकारा नहीं दे सकते थे, आप उसका दाम नहीं दे सकते थे। केवल परमेश्वर ही उस दाम को चुका सकता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। रोमन्स 5:6 में लिखा, जब हम निर्बल थे, कमजोर थे, वो हमारे लिए मर गया। रोमन्स हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है, मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा, यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। व्हाई ही टेस्टेड दैट डेथ। लिसन, जॉन चैप्टर 10 वर्स 11 में लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं एक मजदूर नहीं हूं। जीसस कह रहे हैं, मैं एक मजदूर नहीं हूं, जो मजदूर अगर कोई भेड़िया आएगा तो उनको छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। ठीक इसी तरह वो परमेश्वर संसार में हमारे लिए प्राण देने के लिए आया। द पर्पस फॉर जीसस केम टू दिस वर्ल्ड टू शेड हिज ब्लड। वो संसार में हमारे और आपके पाप का मूल्य, वो जो दाम था, जो परमेश्वर की पवित्रता के विरोध में था, वो दाम जो परमेश्वर की महानता के लिए था, वो दाम कौन चुका सकता है? कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए वो दाम चुका दिया। इस बात को समझने के लिए हम रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 को पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं तो हम अर्थात मृत्यु को कमा रहे हैं, मृत्यु को कमा रहे हैं। और एक दिन बाइबल कहती है, हमें जब उस पवित्र परमेश्वर के सामने, तेजो में परमेश्वर के सामने हम जब खड़े होंगे, तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? क्या हम उस परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे? मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूँ। लास्ट ईयर मैं अमेरिका के एयरपोर्ट पे था और मेरे एक मित्र मुझे एयरपोर्ट पर मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। लिसन केयरफुली, एक गिफ्ट दिया और मैंने उस गिफ्ट को अपने हैंड बैग में रख लिया। और तब जब हम सिक्योरिटी से निकल रहे थे, हमने वो सामान, वो गिफ्ट भी उस बैग में डाल दिया। और जो सिक्योरिटी की जो मशीन होती है, वहां पर मेरा वो जो बैग था वो साइड में निकाल दिया गया। और एक पुलिस ऑफिसर ने मुझसे पूछा, ये किसका बैग है? ये आपका बैग है, इसमें आप जानते हैं क्या है? मैंने कहा सब कुछ तो ठीक है, पर हाँ शायद इसमें एक गिफ्ट है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे अभी अभी एयरपोर्ट पर दिया, जिसे मैंने हैंड बैग में रख लिया। और जब मैंने उस गिफ्ट को खोला तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। वो गिफ्ट क्या था? वो एक कटलरी सेट था। आप कटलरी सेट जानते हैं, जिसमें स्पून होता है, जिसमें एक नाइफ होता है, जिसमें एक फोर्क होता है। और वो उस मशीन में पकड़ा गया। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा, आप जानते हैं आप कितनी गलत चीज़ ले जा रहे हैं, आपको पता नहीं था। और मैंने पुलिस ऑफिसर को पूरी स्टोरी बताई कि मेरा फ्रेंड अभी अभी मुझे देकर गया और मैं उसके सामने ये नहीं खोलना चाहता था। पुलिस ऑफिसर ने मेरी बात को समझा और उस गिफ्ट को उठाकर कचरे में फेंक दिया। लिसन केयरफुली, उस गिफ्ट को उठाकर, उस फोक को, उस नाइफ को कचरे में फेंक दिया। मैं वहां से निकल गया, लेकिन जब मैं वहां से निकल रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था, ठीक इसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पाप को, बुराई को, अंधकार को, झूठ को, वो बातें जो परमेश्वर की महिमा के विरोध में है, वो बातें जो परमेश्वर की पवित्रता के विरोध में है, अपने जीवन में घमंड को, लालच को, स्वार्थ को, झूठे वायदे करने वाले लोग, या मानिए कि झूठे ब्राइब देने वाले लोग, जो लोग ब्राइब देते हैं, या देश को जो इनकम टैक्स नहीं देते, ऐसे लोग, बहुत कुछ बाइबल इसके बारे में कहती है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। वो सब लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की योजनाओं को तोड़ते हैं, गलत करते हैं, वो उस जगह से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। He is a mighty God, He is a holy God, and we cannot cross him, हम उसको निकलकर नहीं जा सकते। इसलिए आपको और मुझे जानना होगा कि मेरे और आपके पास कोई उपाय नहीं है। हम नहाकर, धोकर, अपने आप को रगड़कर, हम किसी नदी में जाकर कुछ करके हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसके 9 अध्याय 22 पद में लिखा है, बिना लहू बहाए
पापों की क्षमा नहीं हो सकती। अब ये लहू बहाएगा कौन? अब ये कीमत चुकाएगा कौन? आपने मेरी स्टोरी को सुना, मेरे पास 75 रुपीज नहीं थे, तो अब न्याय कैसे होगा? वॉट शैल वी डू? बट माई फादर हैज 75 रुपीज। मेरे पिता के पास 75 रुपए थे और उन्होंने वो 75 रुपए देकर मुझे उस बंधन से निकाल लिया। जो जजमेंट है, जो परमेश्वर का न्याय है, उस न्याय को पूरा कर दिया। पुरोहित यज्ञसा, अर्थात वो स्वयं जज हैं और स्वयं वो हमारे लिए वकील बन गया, स्वयं हमारे लिए वो दाम बन गया। इसको आप दूसरी तरह से समझिए। मैं आपके सामने एक और उदाहरण देना चाहता हूं। सोचिए कि अगर आप सेल नंबर 10 में बंद हैं, आपने कोई क्राइम किया और आप जेल में बंद हैं और आपको 10,000 रुपए का जो जुर्माना लगता है, जो आपको बेल होती है, जो जमानत है, वो आपको देनी है। 10,000 रुपीज देकर आप उस जेल से, उस न्याय से बाहर आ सकते हैं। यू हैव टू पे 10,000 रुपीज। लेकिन चूंकि आप बंद हैं, आप जेल के अंदर बंद हैं, आप जजमेंट के लिए 10,000 रुपए नहीं दे सकते। somebody has to come। कोई बाहर से, आपका मित्र, आपका परिजन, आपका कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार 10,000 रुपए लेकर न्यायपालिका में जाएगा और आपके उस बेल को देगा, आपके लिए बेल को देगा। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। आपकी बेल को देना पड़ेगा, तब आप बाहर निकल पाएंगे। आप अपनी बेल नहीं दे सकते। ठीक इसी तरह मनुष्य, वो संबंध जो परमेश्वर के साथ खो गया है, वो फेलोशिप जो परमेश्वर की खो गई है मनुष्य के साथ, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा बहुत गहरे कुएं में गिर जाए, वो कितने भी हाथ पैर चला ले, कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, वो छोटा बच्चा उस गहरे कुएं से नहीं निकल सकता जब तक कोई बाहरी सहायता उसको ना दी जाए, जब तक कोई नीचे ना उतरे, कोई रस्सी ना डाली जाए, कोई दूसरा व्यक्ति जाकर उसे ना बचाए। यही सिद्धांत है, जब तक स्वयं परमेश्वर हमारी सहायता ना करे, हम इस कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम बात करते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई मनुष्य इसको नहीं कर सकता और पाप की मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं हो सकती। और यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि उसने उस लहू को बहाया और हमारे लिए वो न्याय चुका दिया। वो स्वयं जज है, ही इज हिमसेल्फ इज ए जज, बट वो एक पिता के रूप में भी भूमिका को निभा रहा है। एक पिता बनकर उसी जज को वो बेल दे रहा है, अर्थात वो लहू दे रहा है। ये कैसे हुआ, हम इसको समझेंगे। ये कैसे हुआ? पवित्र शास्त्र बाइबल इफिशियंस चैप्टर 2:8-9 में हमसे प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे कामों के कारण नहीं हुआ, तुम्हारे अच्छे कामों के कारण नहीं हुआ, तुम्हारे योगा करने से नहीं हुआ, ये तुम्हारे बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा तप यज्ञ करने से नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, बाय द ग्रेस। और ग्रेस का यानी अर्थात अनुग्रह का वर्णन हमें भारतीय दर्शन शास्त्र में भी देखने को मिलता है। अगर आप गीता उसका 18 अध्याय और से 62 श्लोक को 62 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तुमेव शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत्प्रसादनम प्रशासति शाश्वतम। अर्थात परमेश्वर जो शाश्वत है, परमेश्वर जो विराट है, उसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप जो है वो दूर होंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तुम्हारे धर्म के कारणों से नहीं, तुम्हारे धर्म के कामों से नहीं, तुम्हारे योगा करने से नहीं, तुम्हारी भक्ति करने से नहीं, तुम्हारे पहाड़ पर चढ़ जाने से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं पूरी रात रोया, लेकिन उससे क्या लाभ? क्या मेरे पास सुबह जब मैं जाऊंगा मैं अपने दोस्त से बच सकूंगा? नहीं। आई हैव टू फेस हिम। ठीक इसी तरह परमेश्वर जो है वो हम पर अनुग्रह करता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, बुक ऑफ टाइटस, तीतुस का खत, उसमें 2 अध्याय 11 पद में लिखा है, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है मनुष्य के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। 2 तीमुथियुस का 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, ये हमारे कामों के से नहीं परंतु उसके अनुग्रह से हुआ है जो मसीह यीशु में सनातन से है। आप समझे, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? वो संत नहीं है, महात्मा नहीं है, गुरु नहीं है, पीर नहीं है, पैगंबर नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है।
ही इज नॉट अ प्रॉफिट, ही इज अ गॉड हिमसेल्फ इन अ फ्लैश। और इसीलिए उसने वो दाम चुकाया। कोई स्वर्गदूत या कोई 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 तत्व ऋषि या कोई प्रॉफिट आपके लिए लहू क्यों बहाएगा? वो भी तो पापी है। हमने दर्शन शास्त्र में भी पढ़ा, हमने बाइबल में पढ़ा, सब ने पाप किया है। जब सब ने पाप किया है तो ये बड़ा काम जो है, ये जो बड़ा यज्ञ है, इसको कौन करेगा? हु इज गोइंग टू डू दिस? कौन इस यज्ञ को करेगा? इसलिए लिखा है स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं परमेश्वर इस यज्ञ को करेगा। और इस यज्ञ में पुरोहित यज्ञ सा वो स्वयं पुरोहित होगा और स्वयं वो हमारे लिए अनुग्रह का वो बलिदान, वो वेदी होगी। और यीशु मसीह हमारे लिए उस मृत्यु को चख लेता। ही टेस्टेड दैट डेथ, उसने हमारे लिए उस मृत्यु को चख लिया। अब ये यीशु मसीह कौन है, मैं आपको थोड़ा सा बताकर तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। हु इज दिस जीसस क्राइस्ट? आपके मन में सवाल आता होगा, क्या ये, जैसा मैंने अभी कहा, क्या भविष्यवक्ता है, कोई स्वर्गदूत है? लिसन व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन प्रभु के बारे में क्या कहता है। लिसन केयरफुली, कुलुसियन, बुक ऑफ कुलुसियंस, उसका पहला अध्याय और 15 और 16 पद को आप पढ़ें। वह लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहलौठा और सब वस्तुओं उसी के द्वारा सृष्टि की गई हैं। अदृश्य परमेश्वर का, अनसीन गॉड, वो गॉड, वो परमेश्वर जिसको मनुष्य देख नहीं सकता, जिसके विषय में मैंने आपको लिखा था कि मूसा को परमेश्वर का, मूसा कोई मुझे नहीं देख सकता, इफ यू सी मी यू विल डाई, मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। वो परमेश्वर के बारे में लिखा है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, फिजिकल बॉडी, सारी सृष्टि में पहलौठा। कुलिशियंस, बुक ऑफ कुलिशियंस चैप्टर 1 वर्स 26 में लिखा है, अर्थात उस भेद को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुलिशियंस चैप्टर 1 वर्स 26, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु उसने पवित्र लोगों पर प्रकट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो दर्शन गुप्त था, जो बातें गुप्त थी, वो परमेश्वर जो गुप्त था, वो जो निरंकारी था, जिसका कोई आकार नहीं, तेजों में प्रकाश है, वो वचन में लिखा है, वो तो शब्द है। गॉड इज स्पिरिट। अगर आप यूहन्ना उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट, उसका कोई आकार नहीं है, ही इज निराकार। लेकिन अब लिखा है बाइबल में, अब लिखा है कि उसने अपने आप को प्रकट कर दिया, मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 2b में लिखा है, अगर आप कुलिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 2 पद को पढ़ें, वहां लिखा है परमेश्वर पिता का भेद, अर्थात मसीह को पहचान ले। यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का भेद है। अर्थात अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आप यीशु मसीह को देखकर सारी संपूर्णता, बाइबल में लिखा है सारी संपूर्णता उसमें सदैव वास करती है। परमेश्वर की जो कैरेक्टर्स हैं, जो ग्लोरी है, जो परमेश्वर का ओमनीपोटेंट जो कैरेक्टर है, जो परमेश्वर का होलीनेस है, ये सारे कैरेक्टर सदैव अर्थात एक देह में वास करते हैं, और वो देह है प्रभु यीशु मसीह। और वो इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आया, प्रकट हुआ, हमारे और आपके अपराधों के लिए घायल किया गया, मारा गया, और हमारे लिए उसने वो द्वार खोल दिया। मेरे प्रियो, अब आपके सामने जब मैं इस वीडियो को खत्म करने वाला हूं, कुछ चीजें रखकर समाप्त करना चाहता हूं। नाउ अ क्वेश्चन कैन कम, अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या और भी कोई रास्ता है? क्या कोई और? बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारे मार्ग हैं, आप इस मार्ग से जाएं, आप उस मार्ग से जाएं, और हम सब वहीं पहुंच जाएंगे। सारी जो नदियां हैं वो समुद्र में गिरती हैं। ये एक बहुत अच्छा मनुष्य की कल्पना है, एक बहुत सुंदर उदाहरण है। लेकिन मेरी बात को आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अगर मनुष्य कोई रास्ता बनाता है, अगर कोई मनुष्य रास्ता बनाता है और वो रास्ता परमेश्वर तक पहुंच जाता है, परमेश्वर के न्याय तक पहुंच जाता है, परमेश्वर की पवित्रता तक पहुंच जाता है, तो उस मनुष्य को एक उस परमेश्वर की हेल्प की जरूरत नहीं है, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है ए हेल्प फ्रॉम गॉड। जीसस इज ए हेल्प फ्रॉम गॉड, होली स्पिरिट इज ए हेल्प फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर मनुष्य बनकर क्यों आता?
क्या जरूरत थी कि परमेश्वर देह धारण करे, उसे लोग मारे, उसे लोग सताएं, उसके ऊपर थूकें, उस पर कांटों का ताज लगाया जाए, उसके हाथों में कीले ठोकी जाए और उस परमेश्वर को उसको जो है मार पीट कर क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। अगर मनुष्य के बनाए हुए रास्ते परमेश्वर तक पहुंच जाते तो परमेश्वर को वो मार्ग बनाने की क्या जरूरत थी। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जीसस ने कहा, आई एम द वे। We are not telling that Jesus is the way. This is not we are telling that Jesus is the way, but Jesus himself said that he is the way. He is the way. मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने बचपन में गेम खेला होगा, कई बार अखबार में भी वो गेम आता है, रास्ता ढूंढो। रास्ता ढूंढो, उसमें क्या होता है, गेम होता है और उसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं और एक रास्ता होता है उस गेम में जो आपको बाहर तक ले जाता है, आपकी जो मंजिल है वहां तक आपको वो रास्ता ले जाता है। वहां पर 4 रास्ते हैं, लिसन केयरफुली, वहां पर 4 हैं, लेकिन ये रास्ता थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाता है, ये रास्ता भी थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाता है, ये रास्ता भी थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाता है, पर ये जो रास्ता है ये आपको बाहर ले जाता है, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। And Jesus said, I am the truth. I am the way. Jesus is not the way which we made. हमने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया, लेकिन वो मार्ग परमेश्वर ने खोला है, वो मार्ग परमेश्वर की ओर से दिया गया है, इसलिए उसके विषय में लिखा है, He is the way. Now हम बात कर रहे हैं कि अगर दूसरे मार्ग के द्वारा भी उद्धार या मोक्ष या वो एकत्व एकीकरण संभव था तो परमेश्वर को देह धारण संसार में करने की कोई भी जरूरत कम से कम मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि मनुष्य ने वो मार्ग ढूंढ लिया है और मैन हैज ऑलरेडी फाउंड द वे। देन देयर इज नो वे, देयर इज नो रीजन फॉर गॉड टू कम डाउन एंड टेस्ट द डेथ। विद द बाइबल से ही टेस्टेड डेथ। उसने हमारे और आपके लिए पाप को, अपमान को जो है वो पीड़ा को सह लिया। अब हम जो अंतिम हमारा जो पॉइंट है वो है डिसीजन। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर संसार के सारे बुद्धिमान लोगों को भी एक जगह खड़ा कर दिया जाए और वो इस पर प्रकाश डालें, इस पर रोशनी डालें, इस महिमा और भेद की बातों को प्रकट करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये नहीं हो सकता। A man with limited understanding, with limited knowledge cannot explain the God's way, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की पवित्रता को। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के उस कलाम को पढ़कर हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वचन नहीं होता तो पता नहीं हम कितनी एक ऐसी भेड़ के समान जिसका कोई चरवाहा नहीं है, हम भटकते रहते। इसलिए उस यीशु मसीह को हम जाने, ये कर्म से नहीं हो सकता, ये मनुष्य की बुद्धि समझ से नहीं हो सकता, ये केवल परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए वो संसार में आया, हमारे लिए संसार में आया। जो अंतिम मेरा जो एक पॉइंट है, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ क्यों हुआ। एक बार मैं एक प्रभु के दास को प्रचार करते हुए सुन रहा था और वो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे और बता रहे थे, अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट गॉड। मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। वेरी ट्रू कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। बट टुडे दिस इवनिंग आई वांट टू ऐड समथिंग। मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ। लिसन केयरफुली। इफ अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट गॉड, इफ मैन कैन नॉट लिव विदाउट गॉड, अगर मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, लिसन केयरफुली, परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रहना चाहता। परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर अपने संसार को नहीं देखता, आपके बगैर, क्योंकि आप परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है, आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। यू कैरी गॉड्स ब्लड, यू कैरी गॉड्स इमेज। आपको जब मैं ब्लड की बात कर रहा था, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में जो खून है, जो रक्त है, वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उस ब्लड में, उस खून में हमारा सारा डेटा होता है। ऑल योर डेटा इज इन योर ब्लड। इसलिए जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। आप अपने घर में बैठे व्यक्ति, आपका ब्लड जो
लैब होती है, वो ब्लड आपका लैब लेकर चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, और उसके बाद शाम तक आपको एक रिपोर्ट दी जाती है और उसमें सब कुछ बताया जाता है। आपके ब्लड को देखकर एग्जामिन करके बता दिया जाता है कि कौन कौन सी तकलीफें या बीमारियां की संभावना आपके शरीर में है। द ब्लड कंटेन्स द लाइफ एंड द ब्लड कंटेन्स इंफॉर्मेशन। जो रक्त है, जो खून है, वो आपके जीवन को प्रतिष्ठित करता है, जीवन के बारे में बताता है, आपके जीवन के विषय में सारी गणना उस रक्त के अंदर होती है। एक बड़ा सब्जेक्ट मैं इसको अभी टच नहीं करना चाहता, नहीं तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। एंड जीसस पेड द लाइफ। द मीनिंग ऑफ ब्लड इज लाइफ। हमारे भारत देश में बहुत प्रकार के दानों की महिमा की है, दान, और कहा गया है कि रक्तदान महादान। रक्तदान महादान, सबसे बड़ा अगर कोई दान हो सकता है तो वो है रक्त। और उसके विषय में बाइबल कहती है कि उसने अपना लहू बहाकर, रक्त बहाकर संपूर्ण मानव जाति के पापों को ढक दिया। ही कवर्ड, उसने हमारे और आपके पापों को मिटा दिया, दूर कर दिया, हमें आपको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। अब निर्णय आपके हाथों में है। जब हम निर्णय की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और हम आत्मिक चीज़ों को, ध्यान रखिएगा, हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम आत्मिक चीज़ों की परख संसार की भौतिक चीज़ों से करना चाहते हैं। संसार के भौतिक सिद्धांतों से आत्मिक सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। आत्मिक बातों को जानने के लिए आपको अपनी आत्मा की आवाज़, जो पवित्र आत्मा हमको प्रभु ने दी है, हमारे अंदर एक आत्मा है, परमेश्वर का जो वचन है, उसके द्वारा ही हम आत्मिक भेदों को जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम दूध को वेट करते हैं तो हम उसको लीटर में हम उसको नापते हैं, ना कि किलोमीटर में हम उसे नापते हैं। जब हम किसी फ्रूट्स को वेट करते हैं तो हम उसे केजी में नापते हैं, ना कि हम उसे मिलीलीटर में नापते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा पैमाना अगर गलत होगा तो हम गलत दिशा में निकल जाएंगे और एक गलत अनुमान निकल कर आएगा। ठीक इसी तरह आत्मिक बातों को जांचने और परखने के लिए आत्मा और परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आप अपनी बुद्धि और समझ से लगाकर, संसार के जोड़ तोड़ से लगाकर आत्मिक बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जब मैं अंत कर रहा हूं, मुझे एक घटना याद आती है। एक जवान लड़का जो है वो अपने दादाजी के पास में आया, और वो बहुत चालाक था, बड़ा बुद्धिमान था, और उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, मेरे हाथ में एक तितली है, I caught a butterfly, मेरे हाथ में एक तितली है, और आप बताइए ये तितली मरी हुई है या जीवित है? Tell me, I got a butterfly and tell me it's alive or dead. जो दादाजी थे उन्होंने थोड़ा सोचा, ध्यान किया, मनन किया, बोला, बेटा ये मरी है या जीवित है ये आपके हाथ में है। क्योंकि उस जवान बच्चे ने सोच लिया था कि अगर दादाजी कहेंगे कि ये जीवित है तो मैं उसे धीरे से छोड़ दूंगा और वो तितली उड़ जाएगी और मैं अपने दादाजी को गलत साबित कर दूंगा। और अगर दादाजी कहेंगे नहीं वो जीवित है तो मैं उसको क्रश कर दूंगा, उसको मार दूंगा और कहूंगा दादाजी देखिए ये तो मरी हुई है। अर्थात मैं दोनों ही तरह से अपने दादाजी को गलत साबित करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हम अपनी बुद्धि और अपनी जोड़ तोड़ लगाकर परमेश्वर की आत्मिक बातों को, उस भेद को, उस रहस्य को नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर के प्रकाशन की जरूरत है, उस परमेश्वर के वचन की जरूरत है, उसके साथ बैठें। मेरे प्रियो, आज का दिन समस्त मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया, द गॉड बिकेम मैन एंड ड्वेल्ड अमंग अस, हमारे बीच में रहा। ये आसान नहीं था। बाइबल कहती है स्वर्गदूत उसके सामने खड़े हैं, वो अपने सिंहासन पर विराजमान है, हजारों लाखों स्वर्गदूत उसके सामने, पूरा विश्व, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उसके सामने, एंड ही इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, वो अपने सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन क्या जरूरत थी कि वो परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आए? लिसन केयरफुली, जो कुछ परमेश्वर करना चाहता है, जो कुछ परमेश्वर बनाना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर के शब्द, उसके लिए बोल काफी हैं। द वर्ड्स आर इनफ फॉर गॉड टू मेक एनीथिंग। शब्द के द्वारा वो कुछ भी बना सकता है। बट व्हेन इट इज अबाउट टू सेव यू, जब आपको बचाने की, आपको क्षमा करने की, आपके पापों को क्षमा करने की बात आई, जरूरत पड़ी, उसने बोला नहीं। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर ऐसे नहीं बोला ओ ये ऐसा हो जाए, लेकिन बाइबल कहती है द सेम गॉड केम डाउन, वो आ गया। जानते हैं क्यों? मेरे और आपके आंसुओं को पोंछने के लिए। हम दूर से बैठकर किसी के आंसू नहीं पोंछ सकते,
लेकिन हम उसके पास जाकर उसके आंसू को पोंछ सकते हैं, अपना हाथ रख कर उसे सांत्वना दे सकते हैं, उसको धीरज दे सकते हैं। फेलोशिप इज इंपॉर्टेंट। फेलोशिप के द्वारा वो परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा नहीं रहना चाहता, लेकिन उतर कर आना चाहता है कि वो आपके साथ संगति करे, आपके साथ बातें करे। मुझे घटना याद आती है 1992 में, जब ओलंपिक के दौरान डेरिक रेनमॉन्ड नाम का एक धावक जो मैदान में 400 मीटर की ओलंपिक की दौड़ को दौड़ने के लिए दौड़ रहा था जीतने के लिए, क्या हुआ, वो गिर गया। डेरिक रेनमॉन्ड गिर गया, उसके पैर में चोट लग गई। 63,000 लोग स्टेडियम में बैठे थे जो तालियां बजा रहे थे, लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे, उन धावकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। जैसे लोगों ने देखा कि डेरिक रेनमॉन्ड जमीन पर गिर गया है, सबकी तालियां रुक गई। सभी लोग डेरिक रेनमॉन्ड को देख रहे थे। अब क्या होगा? डेरिक ने उठकर दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं दौड़ सका क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द था। तभी क्या हुआ? 63,000 लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति दौड़कर मैदान में आया। वो डेरिक के पास आया, उसने डेरिक के आंसुओं को पोंछा, डेरिक को अपना कंधा दिया। आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? वो डेरिक रेनमॉन्ड का फादर था। जी हाँ, वो पिता, डेरिक रेनमॉन्ड का पिता। जब डेरिक रेनमॉन्ड ने अपने पिता को देखा, वो उसके गले रखकर रोने लगा और उसने उससे एक विनती की, एक प्रार्थना की, माय फादर, तो आई हैव लॉस्ट दिस रेस, मैं इस दौड़ को हार गया हूँ, बट हेल्प मी, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस रेस, मैं इस दौड़ को पूरा तो कर लूँ। मेरे प्रियो, तब क्या हुआ? डेरिक के पिता ने डेरिक को अपना कंधा दिया और उसको सहारा देकर उसकी मदद करते धीरे धीरे डेरिक रेनमॉन्ड को वो उस स्थान तक ले आया, उस फिनिश लाइन तक ले आया। मेरे प्रियो, जब सारी मानव जाति पाप में गिर चुकी थी, हम सब गुनाहों में पाप में गिर चुके थे, हम में से कोई उस दौड़ को पूरा नहीं कर सकता था। यू आर नॉट एबल टू टच द फिनिश लाइन। द बाइबल सेज द सेम टाइम, ठीक समय पर वो हमारे लिए आ गया। ही केम डाउन, वो इस संसार में आ गया, हमारे लिए आंसुओं को पोंछा, हमें अपना कंधा दिया और हमारा सहायता की, हमें उस फिनिश लाइन तक पहुंचाया। आज गुड फ्राइडे है, पूरा संसार, पूरा विश्व इस दिन को लोग अपनी अपनी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं अपने घरों में। जब इस समय कोरोना वायरस है, सभी लोग अपने घरों में, हम बाहर कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन एक अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु यीशु सच्चा है, ही इज ट्रुथफुल, उसके अंदर सत्य है। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। यह प्रमाण है क्रूस के विषय में। आप जानते हैं कि क्रूस, जो लकड़ी का जो क्रॉस है, उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पुराने समय काल में इस क्रॉस का इस्तेमाल जो बड़े अपराधी हुआ करते थे, उन्हें मृत्यु दंड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अर्थात अगर किसी ने बड़ा क्राइम किया, उसे मृत्यु दंड देना है, तो उसे क्रॉस पर लटकाकर मार दिया जाता था। बिल्कुल एक फांसी के फंदे के समान एक व्यक्ति को मृत्यु दंड देने के लिए फांसी दे दी जाती है। ठीक इसी तरह मृत्यु दंड देने के लिए उस समय रोमन अंपायर्स, जो रोमन गवर्नमेंट थी, वो क्रॉस का इस्तेमाल करते थे। और क्रॉस जो था वो एक बड़ा भद्दा, बड़ा गंदा और मृत्यु का चिन्ह हुआ करता था। कोई भी उसे छूना नहीं चाहता था, कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था। हर एक व्यक्ति क्रॉस से डरता होगा, बिकॉज इट इज ए साइन ऑफ डेथ, इट इज ए साइन ऑफ पेन, इट इज ए साइन ऑफ कर्स। नोबडी वांट्स टू कम क्लोज एंड टच द क्रॉस। लेकिन एक दिन क्या हुआ? यही साइन ऑफ डेथ, साइन ऑफ पेन, साइन ऑफ सफरिंग वाज गिवन टू जीसस क्राइस्ट। ये क्रॉस, लकड़ी का क्रॉस, यीशु को दे दिया गया। और तब क्या हुआ? यीशु ने उस क्रॉस को स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्टेड, उसने उस क्रॉस को स्वीकार कर लिया और उस क्रॉस पर मर गया। लिसन केयरफुली, ही डाइड ऑन द क्रॉस। वो क्रॉस पर मर गया, उस क्रूस पर उस मृत्यु को चख लिया। आगे क्या हुआ? मेरे प्रियो, वही क्रॉस जिससे लोग डरते थे, छिपते थे, लोग उसको छूना नहीं चाहते थे, उसे देखना नहीं चाहते थे, आज वो क्रॉस घर घर में मिलता है। अब उसे कोई छिपा कर नहीं रखता, उसे मेन गेट पर और बड़े आराधनालयों में सबसे ऊपर मार्ग में उस क्रॉस को लगाया जाता है। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, साइंटिस्ट जो हैं, उस क्रॉस को देखते, इतिहासकार उस क्रॉस को देखते हैं, उसके सामने मनन करते हैं, झुक जाते हैं। लिसन केयरफुली, इफ दिस जीसस, अगर ये यीशु इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, इस लकड़ी को एक नया स्वभाव दे सकता है, एक नई पहचान दे सकता है,
Why not? This Jesus will give you the same life. For what he said, I have come to give you life, life with abundance. मैं आपको भरपूरी का जीवन देने आया हूँ, अनंत काल का जीवन देने आया हूँ। अगर वो उस लकड़ी को जीवन दे सकता है, उसकी पहचान बदल सकता है, वो आपके और मेरे जीवन और मेरे और आपकी पहचान को क्यों नहीं बदलेगा? वो उस श्रापित लकड़ी को आशीषित कर सकता है, उसको ब्लेसेड कर सकता है। नाउ द क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। व्हाई नॉट द सेम जीसस इज गोइंग टू मेक यू रिन्यू? आपको नया क्यों नहीं करेगा? यस, इट्स पॉसिबल। यू कम टू हिम। आप उसके पास आए, उसे देखें, उसे समझें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में मनन करें। इससे नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया या आपने किसी और प्रचारक का प्रचार सुन लिया या आपने अपनी बाइबल पढ़ ली। बैठकर मनन कीजिए, ये यीशु कौन है? क्यों परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया? क्यों हमारे अपराध, हमारे पाप जो हैं वो उसने क्रॉस पर ले लिए? क्यों ये सब क्यों हुआ? और इसका परिणाम क्या होगा? इसका लक्ष्य क्या होगा? इसका अंत क्या होगा? प्रभु ने कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं फिर आऊंगा। यही यीशु मसीह जो मारा गया। अभी 2 दिन बाद हम ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे, जो कि इस संसार का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। आज तक कोई मरकर कब्र से ऐसे बाहर नहीं आया। द वर्ड रिजरेक्शन will take you to Jesus Christ. आप इसे गूगल करें, डिक्शनरी में देखें, what is the meaning of resurrection? इस शब्द का इस्तेमाल दुनिया में केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया। इतिहास में किसी व्यक्ति का इस शब्द से कोई लेना देना नहीं। The one and only important man in the history, Jesus Christ. वो हमारे बीच में रहा, 33.5 साल तक परमेश्वर हमारे बीच में रहा। मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, एक बार जब मैं समाप्त करता हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा विषय है और इसे हम आधे घंटे के वीडियो में या 1 घंटे के वीडियो में संभव नहीं है। We'll revise the important thing. Ultimate purpose of God's creation, to have you, to have fellowship with you, आपके साथ परमेश्वर संगति करना चाहता है। The ultimate purpose of God's creation is to have you, आपके साथ संगति करना चाहता है। What is the biggest problem? The biggest problem is the sin. सबसे बड़ा जो संसार में जो समस्या है वो पाप है, और जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो है परमेश्वर का अनुग्रह, फॉरगिवनेस। उस दया के द्वारा परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है, और उसने अपने पुत्र को संसार में इसलिए भेजा ताकि हम पर दया की जाए, हम पर दंड की आज्ञा ना दी जाए, लेकिन हमारे अपराध, हमारे पाप क्षमा कर दिए जाए, हमें नया कर दिया जाए, हमारा दाम चुका दिया जाए। एंड दिस हैपेंड थ्रू हिज सन, वी कॉल हिम जीसस क्राइस्ट, हु इज ए लिविंग गॉड। थैंक यू सो मच, आपका समय, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। आइए जब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। फादर वी थैंक यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, जब हमने इस सब्जेक्ट पर मनन किया। पिता परमेश्वर, हमने आपकी पवित्रता के विषय में मनन किया, हमने आपके तेज के विषय में, आपकी ग्लोरी के विषय में मनन किया। पिता परमेश्वर, हमने आपके पिता परमेश्वर महानता पर वर्णन किया। इतना महान, इतना तेजों में परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया। पिता परमेश्वर, हमारे बीच में चला फिरा। पिता परमेश्वर, परमेश्वर जिसने संसार को बनाया वो गांव की गलियों में चला। पिता परमेश्वर, क्यों? पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करने के लिए आप इस संसार में आए। आपने इतना बड़ा कदम उठाया पिता परमेश्वर कि आप स्वर्ग में बैठकर भी हमें क्षमा कर सकते थे, लेकिन प्रभु जी, आपका वचन कहता है आप मनुष्य बनकर उतर आए, आप एक मित्र बनकर उतर आए, आप एक पिता बनकर उतर आए पिता परमेश्वर, और आपने अपना लहू, जो प्रभु जी ब्लड है पिता, जो कीमती लहू है, तो हमारे पापियों के लिए, हम बुरे लोगों के लिए, झूठ बोलने वाले लोग पिता परमेश्वर, गलत काम करने वाले लोग प्रभु जी, घमंड करने वाले लोग पिता, ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपने अपना कीमती लहू बहा दिया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब हम इस दिन को, इस विषय को मनन करते हैं प्रभु जी, आपका अभिषेक चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अनॉइंटिंग चाहते हैं, आपका प्रकाशन चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये बुद्धि से संभव नहीं है पिता परमेश्वर, मानवीय बुद्धि से संभव नहीं है, जब तक ये स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा हम पर प्रकाशित ना किया जाए।
पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे पापों का प्रभु जी बोझ जो दाम है प्रभु जी वो उठाया, बिल्कुल उस कहानी की तरह जिस तरह पिता डेरिक रिनमोन के पिता ने उसका बोझ उठा लिया। पिता आपने हमारे पाप का बोझ उठा लिया पिता परमेश्वर। आपने कहा हे पिता ने क्षमा कर दे, आप क्षमा करने के लिए संसार में है। हम आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, जहां जहां ये देखा जाए पिता परमेश्वर, क्षमा का संदेश उन तक पहुंचे कि यीशु मसीह संसार में परमेश्वर मनुष्य बनकर हमें क्षमा करने के लिए आया पिता परमेश्वर। उसकी सबसे बड़ी योजना कि मनुष्य जाति क्षमा कर दी जाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता। इस क्षमा के दान के लिए हम आपका धन्यवाद करते, इस बड़े गिफ्ट के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु जी, सारा गौरव आपको देते हैं, सब कुछ आपका है पिता परमेश्वर। आप हमारे राजा हैं, आप हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर है पिता। और पिता सच में जैसा हम आपके बगैर नहीं जी सकते पिता, आप भी हमारे बगैर नहीं जीना चाहते। आप इस संसार में आ गए। द गॉड हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, ही केम इनटू दिस वर्ल्ड। पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद, सारी महिमा और आदर आपको देकर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो हमारे दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके कीमती समय के लिए। मुझे विश्वास है कि इस कम समय में एक रेवलेशन आप तक पहुंचा। और माफ़ कीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और कम से कम मैं मीडिया के थ्रू इसको पूरा कवर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपकी सहायता की। प्रभु का वचन जो हमने पढ़ा उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस भेद को, इस रहस्य को और गहराई से जान सकते हैं। और जितना आप जानेंगे आप उसे बांट पाएंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दें। ये गुड फ्राइडे, आने वाला ईस्टर आपके परिवार के लिए ब्लेसिंग, स्पिरिचुअली बहुत बड़ी आशीष को लेकर आए। और मुझे विश्वास है कि एक दिन हम जिस परमेश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, उस परमेश्वर को हम आंखों से देखेंगे। ही विल कम बैक। वो अपनी महिमा, अपने तेज के साथ उतरेगा। बाइबल कहती है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके संग टिकेगा और बड़े जयजयकार ध्वनि के साथ प्रभु परमेश्वर आएगा और हमें आसमान में उठाकर ले जाएगा। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को, आप सब लोगों को, विशेष रूप से जो पास्टर्स, इवेंजलिस्ट हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और हमें विश्वास है परमेश्वर इस देश, हमारे प्रिय देश से भी बहुत सी आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएगा। और इसके पीछे आपकी मेहनत, आप सबका परिश्रम, हम सब उस अनंत काल के पिता के साथ, अनंत काल के साथ रहेंगे। बड़े विश्वास के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।